ओके, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। कोई बात ना, कोई बात ना, कोई बात ना, क्षमा चाहता नहीं, ठीक बा, ठीक बा। ओके, कोई बात ना, क्षमा चाहता नहीं तहा लोगन से, जो भी साउंड की इश्यू मिलक ओकरा खातिर रियली सॉरी। आज तहा लोगन के हमनी के ऑब्जेक्टिव के एक ब्रह्मास्त्र लेके आइल बनी जा रहा। कहा जाला कि दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार कौन बा अभी तक? हाइड्रोजन बम, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार के साथ हम आपके सामने हैं और इसका नाम है हाइड्रोजन बम। और ये केमिस्ट्री पर हम लोग यही विस्फोटक हथियार छोड़ेंगे, ये केमिस्ट्री पूरा धुआं धुआं मच जाएगा, केमिस्ट्री पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। बस केवल अगर आप लोग इस सीरीज को देख लेते हैं पूरा, तो फाइनली हम अपने तरफ से आपको गारंटी देते हैं कि अगर 70 ऑब्जेक्टिव आता है ना, उसमें से 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग आसानी से कर जाएंगे। 35 ऑब्जेक्टिव फाइनली आप लोग करके ही जाएंगे, ठीक है। ओके आशीष, हमार करेजा, हमार सोना, हमार चांदी, तहा जैसन भैया कोनो हमार भाई नहीं खन लोग, ठीक बा। ओके ठीक बा, गजब गजब भाई गजब, ठीक बा। ओके, सिवान से विशाल है, मुस्कान मेरी बहन मेरी गांव से है। चलिए ओके ठीक है। और लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। उसके बाद हम लोग सेशन को कंबाइन करके वही फॉर्मेट में हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग बताइए क्या अभी तक जो है अब सब कुछ क्लियर है? चाहे वो वीडियो क्वालिटी हो, चाहे जो कुछ भी है, क्या अभी तक आप लोगों को क्लियर है? अभी तक आप लोग क्लियर है? और भैया आज का सेशन आप लोगों के लिए बड़ा मजेदार होगा, बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। अगर इस सेशन को देख लेते हैं तो भैया आपसे ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, ये हमारा जिम्मेवारी, ये हमारा जिम्मेवारी है कि अगर आप लोग पूरा सेशन को देखते हैं तो एक को ऑब्जेक्टिव एने ओने होके वाला नहीं है। फाइनली समझ ला लोग, पहले तू लोग कमेंट कर लो सब कुछ सही बा। चल विक्रम फ्रॉम नालंदा जिला कैसन बड़ा दोस्त? विक्रम फ्रॉम नालंदा जिला कैसन बड़ा? ठीक बा, ठीक है, ओके ओके ठीक है। विशाल बोल रहे हैं मस्त नहीं है भैया, ठीक है। का हुआ जी, का हुआ विशाल बाबू, का है मस्त नहीं है जी? का दिक्कत है, का मस्त नहीं है? ठीक है ओके, ठीक है ओके 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 विशाल बाबू। अब चलो आज से हमनी के मजेदार वे में हमनी के सीखल चल जाओ। आ केमिस्ट्री के आज से तू लोग धीरे धीरे सब कुछ छटा चल जाए। ये भाई ये बताया सारा कुछ खत्म हो जाएगा 45 दिन। हाँ हाँ 45 दिन का जो चैलेंज दिया गया है, 45 दिन में आप लोग का पूरा केमिस्ट्री को अच्छा से खत्म कराने की जिम्मेवारी हमारी है। आपका भाई वो 45 दिन में सारा केमिस्ट्री खत्म कर देगा। लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ अपना डाउट अपना प्रॉब्लम साझा नहीं करेंगे तो आप लोग यहीं पर फंस जाएंगे। तो अपना प्रॉब्लम साझा करेंगे और बहुत बढ़िया आप लोग चीजों को कवर करेंगे। कोई बात नहीं, टेंशन का बस एक ही निदान है, मेहनत। अगर आप लोग डेली मेरे साथ मेहनत करेंगे तो अभी आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत मस्त भाई, बहुत मस्त विक्रम बाबू। चलिए आइए 1 घंटा ही पढ़ाइएगा। अरे नहीं बहन, 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये क्लास 1 घंटा नहीं होगा, 1.5 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है। हम पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे तभी आप लोगों को आगे कराएंगे, ठीक है। चलिए वो आप लोग का आज हम लोग 5 बजे शेड्यूल करेंगे फिजिक्स वाला सेशन को, ठीक है। आज हम लोग फिजिक्स वाले सेशन को हम लोग क्या करेंगे 5 बजे, क्योंकि हो सकता है आज रात को मैथ की क्लास हो। सुनिए ध्यान से, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया ठोस अवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं? ठोस अवस्था। सुनिएगा सारे लोग हमारे बहादुर सैनिकों, आज हम लोग पढ़ने वाले ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में आज का जो सेशन होगा वो किसका होगा? ऑब्जेक्टिव का। किसका होगा भाई? ऑब्जेक्टिव का। और जो लोग भी बहादुर लोग हैं वो सारे लोग ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और जो भी ऑब्जेक्टिव अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग पूछेंगे। हमारे वीडियो का बेनिफिट क्या होगा कि आप एक टाइप का ऑब्जेक्टिव नहीं, आप एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को कैसे घुमाकर कैसे घुमाकर कैसे घुमाकर अलग तरीका से पूछ सकता है, वही आज का मेन इंपॉर्टेंट पहलू होगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सारे लोग भैया आगे बढ़ते रहेंगे। कोई बात नहीं विशाल बाबू, अब टेंशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब टेंशन सारा आप लोगों का खत्म हो जाएगा। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और जय माता दी का नाम लेकर इस सेशन का शुरुआत करते हैं। और सारे लोग भैया जोश में रहिएगा और जोश में बताते चलना है क्या होने वाला है। भाई सारे लोग जोश में बताते चलिएगा। पहला आप लोगों से सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? आपसे यही सवाल पूछा है भाई, अक्रिस्टलीय आप लोगों से ठोस पूछा है, कौन होगा इसमें से? बताइए। हम आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे, पहले आप लोग सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को आगे बताने वाले हैं, ठीक है। बताइए सारे लोग, बताइए सारे लोग बताइए भाई। चलिए ठीक है, मुस्कान सी बोल रही है और विशाल बाबू सी बोल रहा है। यही इसी तरीका से जोश होना चाहिए। ये प्रैक्टिस है भैया, प्रैक्टिस, फालतू नहीं ना होगा। हम आपका गारंटी दे रहे हैं ना भैया, फालतू नहीं होगा, ठीक है। और हमारे साथ है आशीष बाबू सी बोल रहे हैं और ऋषि राज बोल रहे हैं सी, ठीक है। आप लोग बहादुर सैनिकों इसी तरीका से आप लोग जोश में रहिएगा और हम लोग आगे कवर अप करते चलेंगे, ठीक है। पहले इस सवाल को समझिएगा, कभी भी आप लोगों से अक्रिस्टलीय बोले, ये नाम का बड़ा कंफ्यूजन रहता है खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों का। अक्रिस्टलीय बोले,
बेरावेदार बोल दे भैया, एक ही है बेरावेदार। ये भैया हिंदी में कंफ्यूज मत होइएगा, अक्रिस्टलीय बोलेगा, चाहे बेरावेदार बोलेगा, चाहे रावाहीन बोलेगा। क्या बोलेगा भाई? रावाहीन बोलेगा, ठीक है ना, या फिर इसको एमॉर्फस बोल देगा, एमॉर्फस, ठीक है ना। ये सारा का मतलब क्या है? अक्रिस्टलीय। सारा का मतलब क्या है? अक्रिस्टलीय, समझिएगा। क्रिस्टलीय को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? क्रिस्टलीय का भी नाम ऐसा ही है, क्रिस्टलीय का नाम बोला काका बा, बोला रावायुक्त, खावायुक्त ना है, रावायुक्त, ठीक बा। उसके बाद हम आप लोगों से बोल दे, और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रावेदार। क्या है भैया? रावेदार। हालांकि आपको बस इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, आपका इसका एग्जाम्पल 4 होगा। कौन कौन? कांच होगा, रबर होगा, ये बस कर लेता ना। उसके बाद देखिए ना, तर तर 5 ऑब्जेक्टिव बस धाए 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 मार दीजिएगा, ऐसे धाए धाए धाए, खत्म ऑब्जेक्टिव। तारा का लगा था कुछ हुआ होगा? नादान बालक। कांच, रबर और क्या हो गया? प्लास्टिक, ठीक है ना। कांच, रबर, प्लास्टिक, और जिसके भी नाम में पॉली लग जाए, जैसे पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन हो जाएगा, ठीक है ना, पॉलीमर हो जाएगा, जिसमें भी पॉली लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय का। और एक और सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको रहता है, अगर क्वार्टज कांच बोलेगा, ठीक है ना, वो क्वार्टज कांच बोलेगा तो हम लोग का कैसा होगा? अक्रिस्टलीय में। अगर केवल क्वार्टज बोलेगा ना तो बस भैया वो आप लोग का क्या हो जाएगा? वो आप लोग का क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में 1000 एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन अक्रिस्टलीय में बस खाली है 4 से 5 को याद कर दीजिएगा। ये 4 गो 5 गो खास बा, बाकी सब बकवास बा। एक बाद है 6 गो सवाल बैक टू बैक, है चुटकी बजेब आंसर बतेब ना। देख लो, कांच, रबर, प्लास्टिक, पॉली वाला सब, पॉलीविथाइन, पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉली जिसमें लगा होगा वो सब, और क्वार्टज कांच, ठीक है। और क्वार्टज अगर क्वार्टज केवल आ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय। यही आपको इस पर सावधानी रखना है। उसके बाद देखिए आप लोग के सामने सवाल है, और सवाल का जवाब आप लोग खुद देंगे, ठीक है। हाँ भाई, हाँ हाँ, चलिए ओके। आकाश बाबू, खुशी मेरी बहन, ठीक है, चलिए भाई। उसके बाद इस सवाल का जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब आप लोग बचा चुके होंगे भैया, कांच होगा। ऐसे ही अब हम लोग आगे एग्जांपल के तौर पर करते हैं। बताइए ये 2 नंबर का क्या होगा मेरे भाई? 2 नंबर का बताइए, सवाल का जवाब हमें जानते होंगे आप लोग क्या होगा। कौन हम लोग का अक्रिस्टलीय ठोस है भाई? कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? बहादुर सैनिकों बताओ कौन है भैया अक्रिस्टलीय ठोस? क्या चीनी है, हीरा है, ग्लास है, केसीएल है? बहादुर सैनिकों आप लोग का क्या है? ग्लास। ये बच्चों वाला सवाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा आप लोग को हमने थ्योरी बता दिया, और जो लोग भी थ्योरी कर चुके होंगे वो प्रैक्टिस ऐसे 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 करेंगे अभिरंजन बाबू गुरुजी, ठीक है। ओके ओके ओके, प्रभु प्रभु प्रभु, ये हरे राम हरे कृष्ण, ठीक है। चलिए, तो हम खास करके आपसे अरवल जिला बोलेंगे भाई कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए आकाश साहब, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ये मुस्कान, ये चेहरा, ये अदाएं और फिदाएं सब किसकी है? सब आपकी है। चला अब हमने आगे के सवाल पर खेल जाओ। आगे के सवाल, एक मिनट भाई। चलिए अब इस सवाल पर हम लोग आते हैं, इस सवाल पर आते हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? कांच होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? कांच। इस सवाल का जवाब बताइए भाई, इस सवाल का जवाब बताइए। बोल रहे कौन सा बेरावेदार ठोस है भाई? कौन सा बेरावेदार होगा? ग्रेफाइट होगा, क्वार्टज ग्लास होगा, क्रोम एलम होगा, ये सिलिकॉन कार्बाइड होगा? इस सवाल का जवाब बताइए, इस सवाल का जवाब बताइए भाई, इस सवाल का जवाब बताइए भाई, इस सवाल का जवाब बताइए, ठीक है। चलिए विक्रम बाबू बोल रहे 3 का कांच होगा, 2 का सी। अभी 2 में मत उलझिए लोग, थोड़ा आगे बढ़िए, बढ़े चलो भाई, बढ़े चलो। ये बच्चों वाला सवाल करे मत, चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे आगे बढ़े चलो। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कान के साथ आगे बढ़ते रहिए। 4 का बी होगा, मुस्कान 4 का बी। चलिए क्वार्टज ग्लास ही होगा, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिर बेरावेदार सवाल। देख रहे कितना बार पूछा गया ये सवाल बेरावेदार वाला। तो बेरावेदार कौन होगा? ग्रेफाइट, कांच, हीरा। ये बच्चों वाला सवाल हम लोग से पूछेंगे भी नहीं, ये बच्चों वाला सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ ये थोड़ा सा हटके है, आपसे पूछ रहा है क्या रावेदार ठोस कौन है, क्योंकि कांच तो बेरावेदार है, रबर तो बेरावेदार है, प्लास्टिक रहता बेरावेदार होता, पॉली वाला बेरावेदार होता, क्वार्टज कांच बेरावेदार होता, लेकिन हीरा बोले, ग्रेफाइट बोले, ये सब का होगा? रावेदार। रावेदार बोला बोला रावेदार, ठीक बा, ओके ठीक है। सौरभ कुमार बोल रहे हैं बी होगा। चलिए सौरभ बाबू, चलिए आप भी हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। सारे लोग का दिल से आभार भाई, दिल से आभार, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। आशीष, विशाल, खुशी, आकाश, मुस्कान, विक्रम, सारे लोग दिल के अच्छे, और यही जोश रहना चाहिए। अभिरंजन बाबू यही जोश रहना चाहिए। सौरभ, खुशी, आप लोग यही जोश रहना चाहिए। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव कीजिए। अगर एक थ्योरी पढ़ा दिए ना, वो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ना, आप लोग बता देंगे। देखिए इसमें क्या होता है, कैसे बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है। देखिए 2020 का सवाल, ये देखिए 2020 का सवाल, ये देखिए 2017 का सवाल, ये देखिए
2013। यानी एक थ्योरी पर ही क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, एक थ्योरी, इसलिए हम थ्योरी बता देते हैं, आप लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पूछ रहे हैं रावेदार ठोस कौन नहीं है। अब रावेदार ठोस कौन नहीं भैया, केसीएल, गलास, रंबिक, सीएसीएल। तो भैया रावेदार ठोस नहीं, इसका मतलब बेरावेदार है। तो बेरावेदार क्या हो, केसीएल कि रोम्बिक कि सीएसीएल, गलास है तो भैया गलास तो मारेंगे। अरे काहे के लेंगे फलास, बोलेंगे गलास ना, तो इसे पे क्या हो जाएगा, टाइम टाइम फिश, अब मोय मोय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोय मोय। तो मोय 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 कीजिएगा जी। आइए हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की ओर चलते हैं। अब आइए, ये सवाल पूछ रहा है भाई, ये सवाल आप लोगों से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। ये आप लोगों से सवाल पूछ रहा है, कौन सा जो गुण है ना वो क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। हम पूरा आपको क्रिस्टलीय का सारा गुण आपके सामने फेंक देते हैं, सारा गुण आपके सामने फेंक देते हैं। उसके बाद आप लोग एक को गुणवा पूछेगा, एक को गुणवा, तो चुटकी बजाएंगे, आंसर बताएंगे भाई, चुटकी बजा के आंसर बताएंगे। आइए देखिए कौन कौन बताते हैं, सुनिए। एक तरफ हम लोग रखते हैं क्या, क्रिस्टलीय, और एक तरफ क्या रखते हैं भाई, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, क्या है क्रिस्टलीय। देखिए क्रिस्टलीय कब बनता है, जब कण को, मान लीजिए ईंटा से अगर सजा रहे हैं, तो अगर नियमित क्रम में सजाएंगे, एकदम अच्छा से सजाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि यदि नियमित क्रम में सजेगा तो उसका आकार भैया निश्चित होगा, एकदम बड़ा सुंदर सजेगा, उसको आप लोग आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे, उसको आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन वही भैया अनियमित क्रम में सजाए, टेढ़ बाकुर ऐसे सजा दिए, ऐसे सजा दिए, ऐसे ऐसे सजा दिए, तो क्या होगा, गिर जाएगा तुरंत है। यानी यदि कण को अच्छा से सजाया जाए नियमित क्रम में, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हमार क्रिस्टलीय। अगर कण को हम लोग कभी कम कभी ज्यादा अनियमित क्रम में सजाएं, तो ऐसा हम लोग क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय। यानी पहला बात याद रखिएगा कि इसमें सब कुछ क्या होता है, नियमित होता है, और इसमें सब कुछ क्या होता है, अनियमित। पहला ऑब्जेक्टिव यहां से निकल सकता है, अनियमित, ठीक है ना। इसमें आप लोगों का जैसे क्रिस्टलीय, इसमें तो अ वाला जो भी बात होगा ना इसमें होगा, यानी इसका नियमित आकार होगा, इसका अनियमित आकार होगा। इसका ज्यामितीय आकृति क्या होगा, निश्चित होगा, इसका अनिश्चित होगा। इसका ज्यामितीय आकार निश्चित होगा, इसका कैसा होगा मेरे भाई, अनिश्चित होगा। सुन लीजिएगा बाबू हमार, ठीक है। इसमें विदलन गुण पाया जाता है, विदलन गुण, बोले ये सॉरी विदलन गुण का है जी, ऐसे विदलन गुण नहीं होता है। विदलन गुण कहने का मतलब कि अगर लोहा है तो लोहा को काट के, भैया लोहा को काट के अगर उसका सतहवा चिकना प्राप्त होगा ना, तो उसको कहते हैं विदलन गुण। यानी लोहा को काटेंगे, अगर उसका सतह चिकना प्राप्त हो गया, इस गुण को क्या कहते हैं, विदलन गुण। तो भैया क्रिस्टलीय हम लोगों का विदलन गुण क्या करता है, दिखाता है, लेकिन अक्रिस्टलीय विदलन गुण नहीं दिखाता है। और ये भैया विसमदैशिकता का, विसमदैशिकता का गुण दिखाता है, विसमदैशिकता का। और ये हम लोग का क्या दिखाता है, समदैशिकता का, समदैशिकता का गुण दिखाता है, समझे। और एक लास्ट गुण ये भी याद रखिएगा कि इसको अच्छा से सजाएंगे ना, तो इसका द्रव्यनांक कौथनांक, द्रव्यनांक कौथनांक, द्रव्यनांक एवं कौथनांक का मान उच्च होगा। द्रव्यनांक एवं कौथनांक का मान का भैया होगा, उच्च होगा। क्या होगा, उच्च होगा। यानी इसका बात कर ले, इसका द्रव्यनांक कौथनांक उच्च होगा, इसका क्या होगा, निम्न होगा। यानी 1 2 3 4 5, 5 दूनी का 10। भैया एक ऑब्जेक्टिव अगर 10 तरीका से सीख गए ना, तो कैसनो सवाल होगा ना, इसे चुटकी में मिस के खत्म कर देंगे, चुटकी में मिस के खत्म कर देंगे। अपना डाउट बोलिए भाई, अपना डाउट बोलिए, अपना डाउट बोलिए। अभिरंजन बाबू बोलिए, अपना डाउट बोलिए, ठीक है। विभा मेरी बहन बोलिए आप लोग डाउट, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा अभिरंजन बाबू, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम कहते हैं ताला खाती अपन करेजवा निकाल के रख दें। आज सच्चों में ऐसा कुछ कुछ लड़का बाढ़ लोग जगह मन करे लगे सच्चों में करेजवा देते, जैसे आशीष बढ़न आज एगो भेले रहन स्टेटस ग्रुप में, मतलब बहुत यार सच में रियली थैंक यू, ठीक है। ओके ओके खुशी, ठीक है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ठीक है। चलिए विभा मेरी बहन, आशीष, खुशी, चलिए बहुत अच्छा। तो हम लोग आगे बढ़े संजय बाबू, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, अगर बोल रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस का कौन गुण नहीं है, तो नियमित होता है, निश्चित होता है, विदलन गुण है, विसमदैशिकता होता है। लेकिन इसमें समदैशिकता दिखा है, ये तो भैया अक्रिस्टलीय का ना गुण है। तो चलिए इस तरीका से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह, ये पूछ रहा है बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह। अरे कौनो सेल होगा ना, कौनो सेल, उस सेलवा का पहले चिन्ह लीजिए, और सेलवा का चिन्ह लेंगे ना तो उसमें सब कुछ सेलवा का ना, सेलवा के। सुनिएगा, एक आप तो या तो सरल इकाई बोलेगा, सरल ना सरल, सरल इकाई बोलेगा। क्या बोलेगा भाई, सरल इकाई बोलेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग अर्ध एकक कोष्ठी बोलते। नाम सब पढ़े हैं, लेकिन नाम अगर गबड़ा जाएगा ना तो सब गबड़ा जाएगा। अर्ध एकक कोष्ठी का, अर्ध एकक कोष्ठी का याद रखिएगा बाबू हमार,
अदेगा कोष्टिका। सरल इकाई सेल क्या हो गया पॉइंट नंबर 1। और दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का बीसीसी, क्या हो जाएगा बीसीसी। और बीसीसी को क्या बोलते हैं अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित बोलेंगे, अंतः केंद्रित, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं बाबू हमार पिंड केंद्रित बोलेंगे। क्या बोलेंगे पिंड केंद्रित, क्या बोलेंगे बाबू हमार पिंड केंद्रित, समझिएगा। उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा वो आप लोग क्या हो जाएगा एफसीसी हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा आप लोगों का सीसीपी हो जाएगा। और पांचवा जो हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा आप लोगों का एचसीपी। थोड़ा सा हटके यही है। एफसीसी का मतलब होता है फलक केंद्रित, क्या होता है बाबू हमार फलक केंद्रित। फलक मतलब क्या हो गया फेस, ठीक है ना, फलक मतलब क्या हो गया फेस, याद रखिएगा। अगर सीसीपी का बात करें तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यूबिकल, क्यूबिकल मतलब क्या हो जाएगा घनीय, कैसा हो जाएगा घनीय। अगर इसका बात कर ले एससीपी का तो क्या होता है षटकोणीय, क्या हो जाएगा बाबू हमार षटकोणीय। नाम में कंफ्यूजन मत लीजिएगा नहीं तो पगला जाइएगा। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में हेक्सागोनल कहते हैं बाबू हमार, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्या कहते हैं हेक्सागोनल, ठीक है ना, क्या कहते हैं हेक्सागोनल। अब आइए सुनिए ध्यान से, इसका का पूछा गया भाई इकाई से। जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए बक्सा है, का है बक्सा, बक्सा में ऐसे ऐसे परमाणु को भरेंगे तो परमाणु को जब भरा जाएगा तो अपना स्थान तो छेकेगा ना। तो अगर है बक्सा के अंदर परमाणु को भरेंगे बाबू हमार तो स्थान छेकेगा। तो जितना स्थान अगर छेक लिया ना तो छेका गया स्थान को प्रतिशत में बात करेंगे उसको कहते हैं संकुलन क्षमता। बुझाता बुझाता, बाद में मोह मत मत कर दिया लोग, ठीक बनू। तो भैया हम कहे का मतलब कि अगर किसी बक्से के अंदर हम लोग कोई गेंद को भर रहे हैं तो स्थान छेक रहा होगा। ऐसे ही क्रिस्टल के अंदर जब परमाणु को भर रहे होंगे तो कुछ स्थान छेकता होगा। जो स्थान छेकता है ना उसी को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं संकुलन क्षमता। तो भैया गेंद को भर रहे हैं तो सब स्थान छेक ही नहीं लेता है, कुछ स्थान खाली रहता है, उसको कहते हैं रिक्ति। यानी जो स्थान छेक लिया उसको संकुलन क्षमता, जो खाली स्थान बच गया उसको रिक्ति। और सबका याद रखिएगा भैया सरल इकाई सेल का जो संकुलन क्षमता होता है, संकुलन क्षमता एक तरफ रखते हैं, संकुलन क्षमता एक तरफ और रिक्ति एक तरफ, रिक्ति बोले रिक्ति, ठीक है। संकुलन क्षमता कितना होगा बाबू हमारा संकुलन क्षमता याद रखिए इसका 52% होगा। खाली स्थान कितना बच जाएगा 100% में से 48%। उसके बाद आपका इसका हो जाएगा कितना 68% हो जाएगा संकुलन क्षमता। रिक्ति का बात कर ले बाबू हमारा तो कितना हो जाएगा रिक्ति, सुन लीजिएगा बाबू हमारे सुन लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 32% खाली हो जाएगा। इस सब जो होता है ना तीनों 74% संकुलन क्षमता होता है और खाली स्थान कितना होगा 26%। उतने बतवा खास है अब बाकी सब बकवास है। हई आपसे क्या पूछा है आपकी बार पूछा है बीसीसी में मुक्त खाली जगह कितना होगा। तो बीसीसी में मुक्त खाली जगह आपको कितना दिया है बाबू हमार बीसीसी में मुक्त खाली जगह कितना हो गया 32%। अब मान लीजिए एफसीसी में खाली स्थान पूछेगा तो क्या रट के जाएंगे, अरे भविष्य अनहार हो जाए, पूरा भविष्य अनहार हो जाए। सीख लो एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से कैसे घुमा के पूछल गई बा, ओकर बाद कोनो चीज के जरूरत नहीं के, ठीक बा। ओके आकाश सब एकदम जरूर फास्ट, ठीक है। चलिए बाबू हमारे चलिए बहुत अच्छा, ओके 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 भाई चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस सवाल पर आते हैं, बोल रहा है भैया ये आप लोगों से क्रिस्टल तंत्र आपसे पूछ रहा है क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितना होगा। आप लोगों से केवल ऑब्जेक्टिव रटना नहीं ना है भाई, ठीक है। अरे क्या हुआ लैपटॉप खराब हो गया अभिरंजन बाबू, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लगे रहिए मुस्कुराते रहिए मेहनत करते रहिए। तो भैया क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या क्या होता है तो 7 होता है। कौन कौन होता है वो भी सीख लीजिए और उसके बारे में जांच के बाद कोई सवाल आएगा आपसे छूटे ना। सुनिए ध्यान से, क्रिस्टल तंत्र कौन कौन होता है, क्रिस्टल तंत्र कौन कौन होता है सुनिएगा सारे लोग याद कर दिएगा जहां तक याद करने लायक हो। क्रिस्टल तंत्र में सबसे पहला होता है घनीय, दूसरा होता है आप लोगों का द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष होता है लंबाक्ष, ठीक है। एक होता है आप लोगों का विषम लंबाक्ष होता है, विषम लंबाक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है एक आप लोगों का होता है षटकोणीय, क्या होता है बाबू हमारे षटकोणीय, ठीक है। और एक जो होगा आप लोगों का षटकोणीय हो जाएगा। उसके बाद एक जो हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा त्रिसमनताक्ष, त्रिसमनताक्ष हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका एक नताक्ष हो जाएगा, एक नताक्ष। और एक क्या हो जाएगा बाबू हमार त्रिनताक्ष, क्या हो जाएगा बाबू त्रिनताक्ष। इस बात को आप लोग क्या कर लेंगे कॉपरेट कर लेंगे। और उसके बाद हम आप लोगों से बोले कि भुजाओं के बीच क्या संबंध होगा, भुजाएं कैसी संबंधित है, कोण कैसे संबंधित है। और आपसे बोला जाए इसमें आप लोगों से ब्रेविस जालक यानी ब्रेविस जालक यही आप लोगों से सवाल पूछता है
एक बार अगर कोई थ्योरी पढ़ा दिए, अब उससे रिलेटेड थ्योरी बार बार नहीं बताएंगे। सुन लीजिएगा बाबू हमारे, सुन लीजिए सारे लोग, ब्रेविस जालक, ठीक है ना, ब्रेविस जालक के बारे में आप लोग को डिटेल मेंशन किया जाएगा। और किसमें, आप लोगों का एक विमीय, यानी आपका एक विमीय कहने का मतलब है कि आप लोगों का इकाई सेल के अंतर्गत, इकाई सेल के अंतर्गत, इकाई सेल के अंतर्गत। सुन लीजिए सारे लोग, ठीक है ना। तो हम बोले कि भैया क्रिस्टल तंत्र कौन होता है, तो क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है मेरे भाई, 7 7 7, ठीक है, 7 7 होता है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। तो अब इसे बोला कि घनीय में कौन कौन होता है, तो घनीय में तीनों, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, सीख लीजिए। घनीय में तीनों भुजाएं बराबर होगी, यानी ए बराबर बी बराबर सी, तीनों भुजा बराबर होगा। और तो और तीनों कोण जो हम लोग का अल्फा बीटा और गामा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। पॉइंट नंबर 1। घनीय में अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, तो अगर आपसे द्विसमलंबाक्ष का अगर क्वेश्चन पूछ दे तो क्या होगा मेरे भाई, इसमें आप लोगों का द्वि, देखिए लंबाक्ष लंबाक्ष लगा है ना, तो कोण 90 डिग्री होता है, चाहे अल्फा बीटा गामा ले ले, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों कोण कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों भाई 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसमें शब्द लगा है लंबाक्ष लंबाक्ष, तो लंबाक्ष का अर्थ ही है कि भैया तीनों कोण 90 डिग्री होगा, तीनों कोण का होगा 90 डिग्री होगा। चलिए, ओके ओके ओके, जरूर जरूर आकाश बाबू, जो लोग पहले आंसर बता रहे हैं उनका जरूर नाम लेंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग थ्योरी को कर लेते हैं। द्विसमलंबाक्ष का माने का मतलब क्या होता है कि भैया दो ही भुजा बराबर होगा, ए बराबर बी होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। विषम कहने का मतलब इसमें कोई भुजा बराबर होगा, ना तो ए ना तो बी ना तो सी, कोई भुजा बराबर होने वाला नहीं है। अगर वही बात कर ले षटकोणीय का, षटकोणीय में भाई क्या होने वाला है, षटकोणीय सुन लीजिए, षटकोणीय में क्या होगा, ए जो होगा ना वो बी के बराबर होगा, ए जो है वो बी के बराबर होगा, लेकिन इसमें भी क्या होने वाला है मेरे भाई, सुनिए ध्यान से, इसमें भी क्या होने वाला है बाबू कि इसमें सी बराबर नहीं होगा, यानी ए और बी आपस में बराबर होगा लेकिन सी आपस में बराबर होने वाला नहीं है। इसमें अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री होगा, लेकिन क्या होता है जो गामा होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। अल्फा बीटा गामा कितना होगा, अल्फा बीटा कितना होगा 90 और गामा वाला कितना होगा 120, वो किसमें होता है, षटकोणीय में होता है, ठीक है ना। अब वही बात कर ले त्रिसमनताक्ष, एक नताक्ष और त्रिनताक्ष। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें नताक्ष, देखिए इसमें समनताक्ष है तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है ना। और जिसमें केवल नताक्ष नताक्ष लगा है ना, उसमें से कोई भुजा बराबर नहीं, ना तो ए ना तो बी ना तो सी, ठीक है, ना तो ए ना तो बी ना तो सी, ठीक है, ना तो ए ना तो बी ना तो सी। अगर वही बात कर ले आप लोग त्रिसमनताक्ष में, तो इसमें क्या होता है ना कि अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होता है, लेकिन हाँ बात है कि 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तीनों आपस में बराबर होगा लेकिन भैया तीनों में से कोई 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। एक नताक्ष में क्या होता है कि अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन भैया बीटा जो होता है 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अल्फा गामा 90 डिग्री के बराबर होगा लेकिन बीटा जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। त्रिसमनताक्ष में क्या होता है, इसमें से कोई अल्फा ना तो बीटा और ना तो गामा, यानी इसमें से कोई भैया कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, यानी इसमें से कोई कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, समझे। अगर वो बात कर ले कि इसमें कौन कौन ब्रेविस जालक होता है, अगर आपसे पूछा जाए घनीय में ब्रेविस जालक कौन कौन होता है, अगर आपसे पूछा जाए घनीय में ब्रेविस जालक कौन कौन होता है, तो आप लोगों का सब सिंपल वाला सरल इकाई सेल, उसके बाद हो जाएगा बीसीसी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई एफसीसी, यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात कर ले द्विसमलंबाक्ष में क्या हो जाएगा, तो सरल इकाई सेल होगा और क्या हो जाएगा आप लोगों का बीसीसी हो जाएगा। अगर बात कर ले विषमलंबाक्ष में क्या होगा, चारों होगा, सरल इकाई सेल होगा, बीसीसी होगा, ठीक है ना, एफसीसी हो जाएगा आप लोगों का, ऊपर से आप लोगों का ईसीसी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। इसमें भैया सिंगल रहता है, सिंगल है। इसमें क्या हो गया, ये भी हम लोग का क्या है, त्रिसमनताक्ष सिंगल है। एक नताक्ष वाले में 2 चीजें होती है, कौन कौन, सरल इकाई सेल, सरल इकाई सेल जिसको सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, और क्या हो जाएगा ईसीसी, ठीक है। अगर लास्ट में रह गया त्रिनताक्ष, ये सिंगल रहता है, तो कितना हो गया 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 1 11, 11 2 13, कितना हो गया 14, यानी ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होता है। अब आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि यहां तक आप लोगों को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ रह गया। यानी इसमें हमने आपको 1-2 को ऑब्जेक्टिव नहीं बताया, आपको 15-20 ऑब्जेक्टिव बता दिए। 15-20 आप लोग कोई भी बोर्ड का एग्जाम आप लोग देना कहीं पर भी ना, तो आपसे क्वेश्चन छूटने वाला भाई नहीं है, आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप पहले इस बात को सीख लीजिए, ब्रेविस जालकों की संख्या कितना होता है 14, लेकिन अगर आपसे घनीय में ब्रेविस जालकों की संख्या, तो भैया कितना होगा भैया 3 होगा, कितना होगा मेरे भाई 3। और ये बहुत सारा बुक गलती किया है, ब्रेविस जालकों की संख्या यहां तक ब्रिलियंट ने 3 लिखा है, ये बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ा गलती है, बहुत सारा किताब गलत कर देता है भाई, ठीक है। आकाश बाबू नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। चलिए ओके ओके भाई, ओके चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है सारे लोग को।
इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता दीजिए। तो एक आप लोग का घनीय हो जाएगा, देखिए इसमें कौन कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आप लोग का घनीय वाला हो जाएगा, एक हो जाएगा आप लोगों का षटकोणीय वाला हो जाएगा, और एक हो जाएगा आप लोग का त्रिनताक्ष वाला। आपका मॉडल पेपर का ये सवाल था, कौन ऐसा जो होता है जिसमें कोई चीज आपस में बराबर नहीं होता, तो क्या था, त्रिनताक्ष। ठीक है ना, इसको ऐसे दिया गया था। उसके बाद घनीय में आप लोग याद हो जाएगा षटकोणीय, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। ये घनीय को हम लोग बोलते हैं सीसीपी में लेते हैं, और षटकोणीय को हम लोग क्या लेते हैं, एससीपी में लेते हैं। तो ये दो खास है और बाकी सब बकवास है। ठीक है, अब आगे विक्रम बाबू। ठीक है, विक्रम बाबू बड़ा लेट से आए जी। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए आकाश बाबू, बहुत अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे बाबू, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, हम लोग आगे इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे। अब आइए, अब ये सवाल बोल रहा है एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछा है। बताइए तो बहादुर लोग हमें सवाल का जवाब चाहिए, और कितने लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं हम देखना चाहेंगे। बताइए। अरे खुश रहा विक्रम बाबू, खुश रहा। बताओ सवाल के सही जवाब बताओ लोग, तू लोग का हो कि इस सवाल का जवाब बताइए 11 नंबर। और आपका भाई एक टाइप का ऑब्जेक्टिव को घुमाकर गलत तरीके से कितना तरीके से पूछ सकता है वो बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, रेगुलर मेहनत करते रहिए, रेगुलर मेहनत करते रहिए। ठीक है, मुस्कान मेरी बहन 11 का सी बता। चलिए ओके, मुस्कान सी बता रही हैं, और खुशी 12 बोल रही हैं, विक्रम 4 बोल रहे हैं। चलिए, हम जान रहे हैं आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे। और खुशी मेरी बहन, इतना छोटा सा क्वेश्चन आपने मिस्टेक किया ना, आपको बता नहीं सकते। और सारे लोग का सही है, और सारे लोग का सही है। आकाश, विभा मेरी बहन, वाह विभा वाह, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए ओके, विक्रम बाबू आपका भी सही है, सारे लोग का सही है, केवल एक जन का खुशी का गलत है। सुनिए, ये परमाणुओं की संख्या और अलग अलग होता है। देखिए, आपसे बोलेगा सरल इकाई सेल, सरल इकाई सेल, आपसे बोलेगा बीसीसी, बीसीसी का मतलब हमने पीछे अर्थ बताया है, पिंड केंद्रित या फिर अंतः केंद्रित। हमने आपको एफसीसी बताया है, फलक केंद्रित। हमने आपको एक और बात बताया है, क्या भैया, सीसीपी। और एक जो सबसे हटके है वो क्या होगा आप लोगों का, एचसीपी। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो भैया अगर परमाणुओं की संख्या बोलेगा तो वो अलग होगा, परमाणु की संख्या बोल देवे मेरे भाई तो क्या होगा, अलग होगा। अगर लेकिन भाई अगर आपसे समन्वय संख्या बोले, समन्वय संख्या बोले, आपसे उप सह संयोजन संख्या बोले, उप सह संयोजन, उप सह संयोजन, उप सह संयोजन संख्या बोले मेरे भाई, आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, तो सारे लोग याद रखेंगे भैया, समन्वय संख्या, उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन संख्या, सारा का मतलब होता है पड़ोसी, कितना उसके आसपास में पड़ोसी है। परमाणुओं की संख्या बोलेंगे, सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 1 होता है। बीसीसी का परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 2 होता है। और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होता है भाई, 4 होता है। सीसीपी में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, ओहो, सीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होता है भाई, 4 होता है। लेकिन जो एचसीपी में परमाणुओं की जो संख्या होता है, एचसीपी में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 6। और बार बार यही सवाल आपसे पूछता है क्योंकि ये थोड़ा हटके है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन संख्या का बात कर ले तो सरल इकाई सेल के ऊपर कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है, 6। इसका पड़ोसी कितना होगा, इसका पड़ोसी होगा 8। और ये तीनों का बात कर लेना तो कितना होता है, 12। पड़ोसियों की संख्या तीनों के लिए बराबर है, लेकिन एक जो सबसे हट गया, जो सबसे छट गया, वो होता है क्या, एसीपी। इसलिए बार बार यही सवाल पूछता है। और शायद सारे लोग गलत कर गए, शायद सारे लोग गलत कर गए भाई, हाँ सारे शायद लोग गलत कर गए। नीचे बाबू डब्बा के अंदर। चलिए ओके, विशाल बाबू ने सही जवाब बताया है। विशाल बाबू कल एगो सवाल, ठीक बा, खुशी मेरी बहन भी बता रही है, ठीक बा। तो ई बात के ध्यान रखेगा बा, ई छोटा बा लेकिन बहुत अच्छा बा। वो कह जला देखन में छोट लागे घाव करे गंभीर, ऐसा नहीं बात हो चुकल बा तहा लोगन खाती, ये ऐसा बात हो चुकल बा। तो एगो ऑब्जेक्टिव नहीं खे जवा, हमर सोना हमर चांदी हीरा मोती, एगो ऑब्जेक्टिव नहीं खे, देखा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो आ 4 1 5 गो आ 5 5 3 8 गो। एगो ऑब्जेक्टिव 8 तरीका से कैसे पूछल जाता, ये तहा लोगन के सिखावत नहीं। ऐसे भैया क्लास छोड़ब तो हमारा से बुरा केहू ना होकी। अगर केनहू रास्ता में भेटा गेल और रिजल्ट खराब होइल तो सोची लोग का होके वाला बा। लेकिन हाँ, रिजल्ट कभी आप लोगों से मुलाकात हो रिजल्ट के बाद तो कभी आंखें ना चुराना पड़े एक दूसरे इंसान को, इतना ईमानदारी के साथ मेहनत करना है आप लोग के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए और खूब बढ़िया से आप लोग परफॉर्म कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा, आंसर नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए बहादुर सैनिकों, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये बोल रहा है क्या आप लोगों से ये सवाल बोल रहा है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लेता है तब कौन सा दोष होता है। आपको बताते हैं कि भैया जो माइनस होता है ना वो माइनस स्थान को छोड़ के जब जाके पकड़ लेवेला बिट्टू बाबू, ठीक बा, तो का कहल जाला बतावा। इस सवाल के सही जवाब बतावा लोग बिट्टू बाबू। ठीक है विक्रम बताइए, बताइए भाई बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ठीक है ठीक है, ओके ओके, अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बतावा सवाल का सही जवाब क्या होगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, देखिए का मान लो कि हितई नतई में का होखेला कभी कदार कि जब एक लड़का दूसरे लड़के के पास जाता है तो जब लगता है ना कि ऐसा कि उसी के जैसा है। ठीक है आशीष सही है भाई, विक्रम बाबू आपका भी सही है, थैंक यू किशन। उसके बाद विक्रम बोल रहे हैं एफ सेंटर, आकाश बोल रहे हैं 12 का ए। ठीक है और कुछ लोग खुशी मेरी बहन काली गैया के अलगे बखान बका हो। अरे पानी गरम करो एथी निकाल फेंको। ठीक बा, ओके ओके ओके, चल ठीक बा। आप खुशी मत कही कि हमारी बुराई करत नहीं, हमारे बहन की बुराई क्यों नहीं करत। चल ठीक बा कोई बात ना। देखिए क्या होता है भैया, जो दोष होता है ना, दोष मतलब होता है कमी, शिकवा या शिकायत। भैया क्या होता है ना कभी कदार कि जो एप सेंटर में क्या होता है कि प्लस माइनस एक दूसरे के साथ मिक्सअप में था, लेकिन हुआ क्या कि जब हम लोग गर्म किए ना तो माइनस अपना स्थान छोड़ के गया। तो बोलता है इलेक्ट्रॉन वो तो हमारे चाचा का लड़का है, हमारे जैसा है, हम भी माइनस वो भी माइनस, भले वो बड़ा है लेकिन क्या हुआ हम काले हैं मगर दिल वाले हैं। वो आता है उसके जगह पर बैठ जाता है, लेकिन जैसे उसके जगह पर जाता है ना तो वो चीजें रंगीन दिखाई देने लगती है। और इस दोस्त को हम लोग क्या कहते हैं, इस दोस्त को हम लोग कहते हैं एप सेंटर दोष। यानी सवाल का जो सही जवाब होके वाला बा तालोगन के एप सेंटर दोषों की, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एप सेंटर यानी एफ केंद्र। तो सही जवाब है मेरे भाई, सही जवाब है एफ केंद्र। ठीक है कुणाल मेरी भाई, आज 6 बजे से आपका ऑर्गेनिक क्लास कंटिन्यू होगा और एग्जाम तक जुड़े रहिएगा, आपको एकदम 90 पार करवा देंगे केमिस्ट्री में। 90 पार, ठीक बनू, एने उन्हें नहीं रुकेगा, 90 पार, 90 पार। केवल 45 दिन का आप लोग जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ जाइए, 45 दिन जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ जाइएगा, 90 पार कर जाइएगा बाबू हमारे। ठीक है अगर शॉर्ट की बोले तो शॉर्ट की में क्या होता है ना कि प्लस और माइनस समान संख्या में अपने स्थान को छोड़कर गायब होता है। प्लस और माइनस समान संख्या में अपना स्थान को छोड़कर गायब होता है, तो ऐसे दोस्त को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट की दोस्त। क्या बोलते हैं बाबू हमारे, शॉर्ट की दोस्त। ठीक है ना, और शॉर्ट की दोस्त में घनत्व घट जाता है, लेकिन भैया फ्रैंकल दोस्त में प्रमुखता धनायन अपना जालक स्थल को छोड़कर आता है अंतरआकाशीय स्तर में, जाता नहीं है कहीं पर, रहता है वहीं पर। ठीक है ना, तो ऐसे दोस्त को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोस्त। इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तो चलिए इसे भी 3 टाइप का ऑब्जेक्टिव सीख लिया, बारी अब 12 की है। अब बाबू बताइए जी, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। अब क्या लग रहा है कि सब पे एक्सप्लेन करेंगे, अरे बैक पागल कहीं के। अब खाली इसे टिक मार के आगे बढ़ेंगे, एक्सप्लेन करना था पूरा। हाय हाथ ना बड़े बड़े लिखवा रहे हैं, मुंह गला सूख गया, तो पानी तन पी। चलिए कोई बात नहीं, बहादुर सैनिकों बताइए जी, बताइए 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 क्या होगा। चलिए विक्रम बाबू ये होगा। हाँ केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन कराएंगे भाई, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है 1-2 दिन थोड़ा सा हम लोग थोड़ा समय ले रहे हैं, 1-2 दिन कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो इसलिए नहीं करा पाए। सब कुछ अभी यूट्यूब पर आप लोग को फ्री चलेगा, सब कुछ फ्री चलेगा भाई। अब आप लोग इतना बड़ा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो सब कुछ फ्री चलेगा। चलिए विक्रम बिट्टू सारे लोग का सवाल का सही जवाब है। आकाश सही बोल रहे हैं भाई, आकाश बाबू सही बोल रहे हैं। ठीक है ओके ओके ओके, सुनिए ध्यान से। पिंड केंद्रित अंतः केंद्रित बीसीसी बोले वो सारा का सवाल का सही जवाब क्या होगा आप लोगों का, 2 होगा। कितना होगा, 2। ठीक है ना, कितना होगा भाई, 2। जो लोग, अरे भाई क्या बोल दिए जी आप लोग, हाई पिंड केंद्रित है, पिंड केंद्रित, पिंड केंद्रित मतलब क्या होता है, बीसीसी। अरे नादान बालों को, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या पूछा है। हाई हती हती गलती कर लोग जाके परीक्षा में छठ जी बोलो, हाई 4 देखो 4 में बारात लगा के फिर हमारे लोग पूरा एकदम पूरा भविष्य असही खत्म हो जाए। ठीक है हाँ हाँ जरूर जरूर, वो भी आप लोग का चलेगा केमिस्ट्री का 1 शॉट। तो भैया पिंड केंद्रित घनाकार आप लोग क्या बोला गया, परमाणुओं की संख्या कितना होगा, तो पिंड केंद्रित का मतलब होता है बीसीसी। हिंदी गबड़ा गया, पूरा भविष्य गबड़ा गया, पूरा हिंदी अगर गबड़ाया, इसीलिए ना हम हिंदी बताए पहले, काहे कहते हिंदी बता रहे थे। आपको क्या लग रहा है कि मुंह दिखाई जाइल बनी, पूरा एकदम कहानी शेष हो जाता है लोगन के, पूरा कहानी शेष। ठीक है बहादुर सैनिकों, बीसीसी कहने का मतलब होता है पिंड केंद्रित, मतलब होता है अंतः केंद्रित होता है। पिंड केंद्रित मतलब अंतः केंद्रित होता है। ये सवाल का सही जवाब क्या होगा भैया, 2 होगा।
ये 4 किसी का होगा, एफसीसी का होगा जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित बोलते हैं। सीसीपी का होगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, घनीय निविड़ संकुलन होता है, इसके लिए हो जाएगा। 6 अगर पूछेगा तो केवल आप लोगों का क्या होगा, हेक्सागोनल यानी एचसीपी का हो जाएगा। हेक्सागोनल यानी षटकोणीय आप लोग का होता है, एचसीपी का, समझे। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव कीजिए, नहीं तो पूरा आप लोग का भविष्य अंधार में चल जाएगा, अंधार में। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। आप लोग जो नीचे वाला नंबर है वहां से आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर। चलिए ठीक है। अच्छा विभा मेरी बहन आपने 2 बोला, तो ठीक है मेरी बहन, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए फिर से हिंदी बताइए। अरे बहन हमने आपको बताया था, सुनिए ध्यान से। आपसे अगर एसयू बोले, एसयू मतलब होता है सरल इकाई सेल, सरल इकाई सेल बोले, सरल इकाई सेल बोले या फिर अर्ध एकक कोष्टिका, अर्ध एकक कोष्टिका बोले, इसका 2 नाम है। अगर आपसे क्या बोले बीसीसी, तो इसका क्या होगा, पिंड केंद्रित होगा या फिर क्या होगा, अंतः केंद्रित होगा, पिंड केंद्रित या अंतः केंद्रित। वही बात कर ले आप लोगों का एफसीसी का, तो इसका क्या होगा, फलक केंद्रित। क्या होगा मेरे बहादुर सैनिकों, फलक केंद्रित। वही बात कर ले आप लोगों का एचसीपी का, एचसीपी का तो क्या होगा, हेक्सागोनल, क्या होगा, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेक्सागोनल को और क्या बोल सकते हैं, षटकोणीय। हेक्सागोनल क्या बोल सकते हैं मेरे बहादुर सैनिकों, षटकोणीय। ठीक है, बोले ओके सर। और एक भाई और बात, अगर आपसे कोई बोले सीसीपी का कितना होगा, तो सीसीपी को हम लोग बोलते हैं भैया, हम लोग इसको बोलते हैं घाणीय। क्या बोलते हैं, घाणीय। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और क्या बोलते हैं, क्यूबिकल। क्या बोलते हैं, क्यूबिकल। तो ये भैया हिंदी में पगलाई है लोग मत आना, तो ऐसा ही सब गलती करके आइएगा। अगर हम 2 सवाल पूछता है, या तो परमाणु की संख्या बोलेगा या फिर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेगा, यानी उप संयोजन संख्या, उप संयोजन संख्या, समन्वय संख्या, या फिर आप लोगों से कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, सब बात एक ही है। परमाणु की संख्या इसका कितना होता है, 1 होता है। इसका कितना होता है भैया, 2 होता है। इसका कितना होता है भैया, 4 होता है। इसका भी कितना होता है, 4 होता है। बिचवा वाला का 6 होता है। अगर बोले पड़ोसियों की संख्या, तो तीनों का कितना होता है, 12। इसका कितना होता है, 6, इतना होता है 8। अगर अभियो नहीं ना सीख रहे हैं भैया, तू लोग नादान बड़ा लोग, नादान बड़ा लोग बाबू, हमारा नादान। ठीक बा, ओके। चलिए आशीष बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, इस सवाल की ओर बढ़े। चलो भाई, इस सवाल का जवाब बताइए, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के प्रवेश जालक संभव है। इस सवाल को ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल बोला है, अगर क्रिस्टल की जगह पर कितने लोग बता सकते हैं। अगर हम आप लोगों से घनाकार बोलते तो क्या सवाल का सही जवाब होता, ये सवाल का जवाब दीजिए। घनाकार बोलते तो क्या होता, अगर हम आप लोगों से बोलते विषम लंबाक्ष होता, विषम लंबाक्ष, तो क्या होता। चलिए हम आप लोगों से बताएं कि क्रिस्टल में कितने प्रकार के प्रवेश जालक है, बताइए भाई। बिट्टू कुमार भास, ठीक है, ओके। आकाश भाई फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट मोर, ओके ओके बहादुर, ओके। चलिए विक्रम बाबू, चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। टारगेट का मॉडल पेपर कब से करेंगे, अरे सब कुछ हो कि कहे तू लोग चिंता कर ले लोग, सब कुछ। अरे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, रहीमन सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे सफल होए, सब कुछ होई धीरे धीरे, कहे इतना इंतजार, तनी इंतजार के मजा भी लो लोग। ठीक बा, ओके। हिमांशु 14 बोलो तारन, ठीक बा। सोना चांदी हीरा मोती हमार, चल अब तो आप लोगों से बोल रहा है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के प्रवेश जालक होते हैं। ता लोगन के हम एगो भैया, हम ता लोग पूरा 7 गो बता रहे क्रिस्टल तंत्र, 7 गो। कौन कौन, अंगुरिया पर गिन के अंगुरिया पर खत्म कर दे का बाबू हमार। बोला सबसे पहले घनीय, दूसरा का नंबर द्विसम लंबाक्ष, तीसरा का विषम लंबाक्ष, चौथा षटकोणीय, पांचवा त्रिसमनाताक, छठा भैया एक नाताक, सातवा त्रिनताक्ष, आ 7 में पूरा बारात लगा दे। बताओ का। तो घनीय में कौ प्रकार के प्रवेश जालकों की संख्या होता है, घनीय में पूछेगा ना तो 3 होगा। विषम लंबाक्ष में कहेंगे 4 होगा, द्विसम लंबाक्ष में कितना होगा, 2 होगा। तो 4 3 7 2 9, और 9 आउ सबका क्या होता है, 1 गो होता है या किसी में 2 गो होता है, तो कितना होगा 14। यानी आप लोगों से क्रिस्टल बोलेगा ना तो कितना होता है 14। अगर घनाकार लगा के बोलेगा ना तो 3, और विषम लंबाक्ष का बोल देगा तो 4, और 4 पर बेड़ा पार। बोला सबको के बात बुझाइल कि ना बुझाइल, बोला सबको के इतना बात बुझाइल कि ना बुझाइल, सबको कमेंट करा लोग इतना बुझाइल कि ना। ठीक है बिट्टू बाबू, हाँ। तो ये क्वेश्चन बैंक गलत कर दिया, यहां तक गूगल ने गलत कर दिया। अरे भैया पावर ऑफ एनसीईआरटी, व्हेन यू हैव अ नॉट पावर ऑफ एनसीईआरटी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन। भोजपुरिया बोली तो गवार का समझेला। ठीक बा, ओके। चलिए ओके। हाँ जरूर। आकाश बाबू जो लोग पहले बता रहे उनका नाम जरूर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके। यानी आप लोग इस बात को समझ गए तो कमेंट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ने की ओर तैयार है, क्योंकि भैया आज क्लास चलते रहेगा 2 घंटा भी हो सकता है, जब तक खत्म ना हो कि तब तक हम छोड़म ना भाई।
जब तक हमार मन ना भरी पूरा क्वेश्चन खत्म ना करा देनी तब तक लेना। फिर कल दूसरा का चैप्टर, तीसरा का चैप्टर, चौथा चैप्टर, अरे पूरा हम कहनी 45 दिन में पूरा केमिस्ट्री खत्म। आता ना कि 90 पार, गारंटी गारंटी 90 पार, लेकिन पूरा क्लास करेगा पड़े। पूरा क्लास कर लोग, सोना चांदी सब कुछ हो जाए। आ डाउट होके तो बोलो, डाउट होके तो बोलो, ना लजाए के बा ना शर्माए के बा, एकदम दिल खोल के बोले के बा, ठीक बा। चलिए खुशी बहन बोल रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विक्रम बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहादुर लोग, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग आगे चलते हैं। इस सवाल का सही जवाब बताइए, इस सवाल का सही जवाब बताइए। बोल रहा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां होती है। पिंड केंद्रित का क्या नाम है? पिंड केंद्रित का नाम है अंतः केंद्रित। पिंड केंद्रित का नाम है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। अब बीसीसी पढ़े हैं, अब बॉडी सेंटर दे तो पगला जाएंगे। अब अंग्रेजिया सुन के डर लगेला, आई रे दादा, आई रे दादा। चलो ठीक बा, ओके, एकदम फुल एनर्जी भाई, फुल एनर्जी। चलिए भाई, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां कितना होगा बताइए? पिंड केंद्रित कितना होगा? ठीक है, ओके ओके, करेक्ट। टारगेट बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्यूशन कब से करेंगे? अरे भैया हो गई बा, कहाँ बड़ा लोग, कहाँ सीता जी के बियाह हो गई, पूछे तो राम जी कहाँ बड़न? अरे खत्म हो गई, पूरा खत्म हो गई बा। चलिए 32 बाबू 32, हाँ ये बच्चों वाला सवाल था, बच्चों वाला सवाल था, और हमने एक टाइप का ऑब्जेक्टिव को घुमा के बताया था। चाहे कोई भी सवाल हो, आप लोगों से सरल इकाई सेल का बोलेगा, आप लोगों से बीसीसी का बोलेगा, नाम बता दिया, अब नाम 5 बार नहीं बताएंगे। आपसे एसी एफसीसी का बोलेगा, आपसे सीसीपी का बोलेगा, आपसे एससीपी का बोलेगा बाबू हमार। अगर भैया संकुलन क्षमता मतलब जब गेंदा मान लीजिए कटोर में गेंदा भर लिया, तो भरने के बाद जो स्थान छेका वो उसको संकुलन क्षमता कहेंगे, ठीक है ना। और जो खाली स्थान बच गया उसको रिक्ति, माने जितना स्थान छेका संकुलन क्षमता, जो स्थान बच गया रिक्ति। और सही क्रिस्टल में परमाणु जब स्थान घेरता है ना, वो संकुलन क्षमता है, खाली स्थान रिक्ति। तो सरल इकाई से कितना होगा? 52%। अब भैया कितना खाली स्थान बच गया होगा? 48%। है बीसीसी का कितना होता है? 68%। खाली कितना बच गया बाबू हमार? तो 32%। अब इसका कितना हो गया बाबू हमार? इसका हो गया 74%। और खाली स्थान कितना बच गया बाबू हमार? 24%। यानी 3 3 6 6 बोलो, कहो एक ऑब्जेक्टिव से 6 तरीका सीखला कि ना सीखला? अरे बोला सीखला कि ना सीखला? सीख जा लोग, ठीक बा। ओके, every question, when I teach you every question your concept is clear because I teach you one objective to another objective to how to understand objective to objective। पूरा अंग्रेजी के माई बहन कदरी ना हो, कोई बात ना, कोई बात ना, सीख जीवा लोग, सीख जीवा, ठीक है। ओके भाई, जल्दी जल्दी बता रहे, जल्दी जल्दी बता रहे। चलिए अब बताइए इस सवाल का सही जवाब, इस सवाल का सही जवाब बताइए। बीसीसी बोल रहा है, बीसीसी इकाई सेल मुक्त खाली जगह प्रतिशत होता है। ये बच्चों वाला सवाल 32%। अब हम ही बताएंगे, आई पूछेंगे आप लोगों से, लाज नहीं लग रहा है आप लोगों को? एक के बतिया सारी रतिया। चलो भाई, इस सवाल का जवाब बताइए। निम्नलिखित में से आकृति के जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। आज पूरा चतुष्फलकीय अष्टफलकीय का पूरा कुल खानदान खत्म करते हैं। आइए एक तरफ लिखते हैं चतुष्फलकीय, एक तरफ का लिखे बाबू? चतुष्फलकीय। और एक तरफ का लिखे? अष्टफलकीय। का लिखे? एक तरफ चतुष्फलकीय और एक तरफ का लिख दिए? अष्टफलकीय। आइए बहादुरों, आइए आइए हम लोग सीखते हैं आगे का सवाल। तो चतुष्फलकीय क्या होता है? चतुष्फलकीय, चलिए ठीक है। खुशी बोल रही है बाप रे, ओके ठीक है। मुस्कान का सबसे पहले आया, आकाश बाबू दूसरा नंबर बताए हैं, ए बता रहे हैं सारे लोग, ठीक है, ए बता रहे हैं, ठीक है। 16 का है जी, 17 बताइए। 17 मुस्कान बा, मुस्कान बा, आप तो सबसे आज आगे चल रही हैं। चलिए अब बोल रहे हैं डर लग रहा है, डर तो आप दूसरे को लगवा दीजिएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए आशीष बोल रहे हैं सी होगा, आकाश बोल रहे हैं सी होगा, ठीक है। 17 का खुशी मेरी बहन बी और सी बोल रही है, मैंने कुछ लाद लदवा दो, घरों पहुंचा दो, मैंने कुछ हो जाई कुछ। चलिए विभा मेरी बहन सी बोल रही है, ठीक है। 17 का सी। बहुत सारे लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। एससीपी एंड एफसीसी। अरे चलिए बाबू, चलिए बाबू, चलिए आइए, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। थोड़ा सा ई का गलती किया होगा, एससीपी है, सुनिए ध्यान से। एक चतुष्फलकीय क्या होता है और अष्टफलकीय क्या होता है? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय के बीच में अंतर समझिए, उसके बाद आप लोग गहराई से बताएंगे। सुनिए ध्यान से। चतुष्फलकीय क्या होता है कि जब 3 गो ऐसे गोला है, ठीक है ना, और 3 गोला के ऊपर एक गोला सजेगा, उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा चतुष्फलकीय रिक्ति में कौ गोला होता है? बोले 4, 4 पे बेड़ा पार। अब बोला अष्टफलकीय रिक्ति में क्या होता है? तो अष्टफलकीय रिक्ति में भैया ऐसे होगा 3। अब बोले 3 पर ऐसे होगा, 3 पे मारिएगा पिन। बोले अच्छा सर, ओके। यानी आपसे बोलेगा चतुष्फलकीय रिक्ति में कौ गोला? 4। अष्टफलकीय रिक्ति में कौ गोला? 6। आज चतुष्फलकीय रिक्ति में आप लोग का कौन कौन होता है? सुन लीजिएगा। चतुष्फलकीय रिक्ति में आपका होता है एचसीपी। अष्टफलकीय रिक्ति में कौन होता है? तो अष्टफलकीय में होता है एफसीसी या सीसीपी। ऑब्जेक्टिव सीख लीजिए बाबू, ऑब्जेक्टिव सीख लीजिए।
आगे और बात याद रखिएगा, चतुष्फलकीय रिक्ति में जो अष्टफलकीय रिक्ति में जो अष्टफलकीय रिक्ति को हम लोग किससे दिखाएं? ओ से। किससे दिखाए भाई? ओ से। किससे दिखा रहे हैं? उसको ओ से दिखा रहे हैं। किससे दिखा दिए? ओ से। ओ, ओहो, ओ क्या हो जाएगा बोलिए? ओ। अष्टफलकीय रिक्ति को कैसे दिखाए? ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल। और चतुष्फलकीय रिक्ति को किससे बोलता है? एच। ओहो, टेट्राहेड्रल। टी से। काची हो जाएगा बाबू? टी से, टेट्राहेड्रल। ठीक है। अष्टफलकीय जो रिक्ति होता है वो परमाणु संख्या के बराबर होता है, यानी जितना उसका अष्टफलकीय रिक्ति होगा उतना उसका परमाणु संख्या होगा। जितना उसका अष्टफलकीय रिक्ति है उतना उसका क्या होगा? परमाणु संख्या। समझे? यानी अगर उसका परमाणु संख्या मान लीजिए कि एफसीसी में परमाणु की संख्या 4 है तो अष्टफलकीय रिक्ति भी कितना होगा? 4। ये कंफ्यूजन मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, चतुष्फलकीय रिक्ति परमाणु की संख्या कितना होता है? दुगुना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। बोले का लिख दिए सर? टी बराबर है 2 है बाबू हमार, है क्या है? जेड। यानी इस बात को याद रखेंगे, यानी परमाणु की संख्या का दुगुना होता है कौन? चतुष्फलकीय रिक्ति। समझे? आज जो हम लोग का ये जो होता है अष्टफलकीय रिक्ति वो परमाणु की संख्या के बराबर होता है। मान लीजिए एचसीपी का परमाणु की संख्या 4 है तो अष्टफलकीय रिक्ति 4 होगा, लेकिन चतुष्फलकीय रिक्ति 4 दूनी का 8 होगा। ये समझे कि नहीं समझे? ये समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ओके। आकाश अब नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, इस बात को समझे। पहला ऑब्जेक्टिव, इसमें चार गोला, इसमें 6 गोला। क्लियर? ये किस में पाया जाता है? एचसीपी में। ये किस में पाया जाता है? एफसीसी और सीसीपी में। उसके बाद हम आपसे बोले कि भैया इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति जो होता है वो परमाणु की संख्या का दुगुना होता है और ये बराबर होता है। अगर मान लीजिए एफसीसी बोले तो एफसीसी में परमाणु की संख्या 4 होता है, और पूछे कि एफसीसी में अष्टफलकीय रिक्ति और चतुष्फलकीय रिक्ति बताइए, तो एफसीसी में अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया चतुष्फलकीय रिक्ति कितना होगा, अष्टफलकीय रिक्ति कितना होगा, तो परमाणु की संख्या के बराबर होता है अष्टफलकीय रिक्ति। समझे? तो अगर 4 है परमाणु संख्या तो 4 अष्टफलकीय रिक्ति होगा, लेकिन ये दुगुना होगा ना, तो 4 दूनी कितना होगा? 8। समझे? अब उसका एग्जांपल देख लीजिए बाबू हमारे। इसका एग्जांपल देखिए, चतुष्फलकीय रिक्ति का एग्जांपल और अष्टफलकीय रिक्ति का एग्जांपल सुनिए ध्यान से। चतुष्फलकीय का एग्जांपल होता है आपका जेड, ठीक है ना? ठीक है। मजा 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 मजा, और ये सब क्या होगा? तांबा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। अब इससे आप लोग का फालतू नहीं पूछेगा, ठीक है ना? तो आपको हमने यहां से बताया 3-4 ऑब्जेक्टिव, यहां से बताया 3-4 ऑब्जेक्टिव, यहां से 3-4 ऑब्जेक्टिव। अब भैया एक एक ऑब्जेक्टिव में आता ना, हम भैया मिक्सअप डाल दिए क्वेश्चन कि अब केनहू से छटेगा क्वेश्चन नहीं बटेगा। बोले केनहू से छटेगा क्वेश्चन नहीं बटेगा। ये भैया कंसेप्ट सीखना है, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट सीखना। रटे के ना समझ ला लोग, समझबा पूरा मिठाई बा। इहे बात बा, रट रट ए बबुआ, रटलके में मिठाई बा। ई कर सोचलबा नो तो पूरा भविष्य भैया खत्म हो जाए। ठीक बा? चलिए बताइए, यहां तक क्लियर है सारे लोगों को? यहां तक क्लियर है? विक्रम बाबू बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है? तो इस सवाल का बोल रहा है कौन सा आकृति में चतुष्फलकीय, तो चतुष्फलकीय के लिए क्या होगा बाबू हमार? चतुष्फलकीय के लिए होगा आपका एचसीपी, और अष्टफलकीय के लिए क्या होगा? एफसीसी। तो बताइए चतुष्फलकीय यानी आपका क्या हो जाएगा? एचसीपी एंड सिंपल क्यूबिकल, यानी आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी। बोलिए बहादुर लोग, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बताइए सारे लोग, बताइए सारे लोग, बताइए। चलिए विक्रम बाबू क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस सवाल पर आइए बाबू, इस सवाल पर बताइए क्या होगा? इस सवाल में दोस्त लोग बताइए क्या होगा? एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी एचसीपी है, ठीक है ना? एचसीपी। तो इसका धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा? धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब पड़ोसियों की संख्या। ठीक है संगम बाबू, हेलो 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 संगम बाबू, ठीक है ओके। खुशी आपका सही था, ठीक है। विक्रम क्वेश्चन बैंक में आंसर गलत दिया है, कोई बात नहीं, अगर गलत दिया होगा तो सुधार लीजिएगा। ये गलती हो जाता है कभी कभी, मिस्टेक मिसप्रिंट होता है, कभी कभी मिसप्रिंट होता है भाई, ऐसा बातों को नहीं लेना है दिमाग पर। ठीक है ओके। बताइए क्वेश्चन बैंक में आंसर गलत दिया है, कोई बात नहीं बाबू। अनिश कुमार 12 होगा। चलिए हाँ, अगर कोऑर्डिनेशन संख्या बोलेगा ना, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? पड़ोसी की संख्या। तो आप लोगों से कोई 12 पूछेगा, किसका किसका होगा? आपका एचसीपी का होगा ही, साथ में आप लोगों का सीसीपी का होगा ही, और साथ साथ में आप लोगों का किसका हो जाएगा मेरे भाई? एफसीसी का। किसका हो जाएगा? एफसीसी का। ठीक है, तो इसको आप लोग संजो के रख लीजिए भाई, इसको संजो के रखिए। अगर आप लोगों से बात कर लिया जाए 8, 8 किसका हो जाएगा मेरे भाई? 8 किसका हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा आप लोगों का क्या? पिंड केंद्रित। पिंड केंद्रित मतलब क्या? बीसीसी का। किसका हो जाएगा भाई? बीसीसी का।
ओके 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 ठीक बा। ओके ओके अच्छा घर धो रहे थे, कोई बात नहीं। अब बताइए, ओ हो छूट गिल का, छूट गिल का हो, छूट गिल का हमारे सोना चांदी लोग बोला, छूट गिल का क्लास था लोगन के। बोलिए भाई, ठीक है वॉइस नहीं आ रहा है। ओके अनीस बाबू, हाँ हाँ ठीक बा, ठीक बा वॉइस नहीं आ रहा है, ठीक है ओके ओके ओके। टारगेट मॉडल का मॉडल पेपर कब से कराएंगे? अरे हो गया भाई, हाउ 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 हो गया। चलिए विक्रम बाबू 19 का भी बोल रहे हैं जी, साउंड प्रॉब्लम हो गया, अब साउंड ठीक है, ठीक है 19 का भी ये पढ़ा दिया हमने। 19 का क्या बोल रहे हैं भाई आप लोग? बोल रहे हैं कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? देखिए 5 प्रकार का पदार्थ होता है, 5 प्रकार का चुंबकीय गुण के आधार पर बांटा गया। कौन कौन? एक होता है आप लोग का अनुचुंबकीय, एक होता है मेरे भाई क्या अनुचुंबकीय, और एक होता है आप लोग का क्या प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, एक होता है आप लोग का लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय, और एक होता है भैया आप लोगों का फेरी चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, और एक होता है आप लोगों का, एक आपका होता है क्या फेरी चुंबकत्व, और एक क्या होता है आप लोगों का प्रति लौह चुंबकीय, प्रति लौह चुंबकीय, ठीक है ना, ऐसे होता है। पहले सुनिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा आप लोगों, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा तो ठीक है। ठीक है भैया, अभी हम काम कर रहे हैं रिकॉर्ड वीडियो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं आशीष बाबू देख लीजिए, देख लीजिएगा कोई बात नहीं बाबू, देखिए इस तरफ। अब हम लोग क्या करते हैं, अनुचुंबकीय क्या होता है? अनुचुंबकीय उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो जोड़ा में सब नहीं रहता है, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो खाली रहता है, जो क्या होता है सिंगल रहता है। तो आप लोग का अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल मेरे भाई क्या हो जाएगा? आप लोग सुन लीजिए ध्यान से, अनुचुंबकीय का क्या क्या एग्जाम्पल होगा सुनिए ध्यान से। आप लोगों का क्या हो जाएगा, Cu प्लस हो जाएगा, आपका Fe2 प्लस हो जाएगा, यानी जो भी अगर हम लोग जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं उसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया वो सब अनुचुंबकीय में होता है। और इसका बढ़िया से एग्जांपल जो आप लोग केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आता है वो आप लोग क्या हो गया ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन हो जाएगा, वो आप लोग क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय में हो जाएगा, ठीक है। और एक आप लोग का मैग्नीज बोल देता है, तो मैग्नीज बोलेगा, ऑक्सीजन बोलेगा, Cu प्लस बोलेगा, Fe2 प्लस बोलेगा, ये सारा आप लोग का क्या होता है अनुचुंबकीय में, ठीक है। ओके ओके बहादुर लोग, ठीक है। तो अगर आप लोगों से प्रतिचुंबकीय में अगर पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि प्रतिचुंबकीय क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तो बोले जोड़ा जोड़ा लगा के रही हम लोग, बोले जोड़ा जोड़ा लगा के रही, एक मतलब बा कि सब कोई के जोड़ा बा, यानी प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, ऐसे रहता है सारा में, यानी एगो ऊपर तेगो नीचे, एगो ऊपर तेगो जितने को मुंह छोटे नीचे छोटे छोटे, बुझाया। तो हमने बताया प्रति लौह चुंबकीय का सबसे बढ़िया से एग्जाम्पल क्या है आपका NaCl, ठीक है ना, NaCl H2O और C6H6, ये तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आप लोग का एनसीईआरटी में दिया गया है। और हम अपने तरफ से बताते हैं सब महंगा चीज, बोले तांबा और का चांदी और का सोना, तांबा चांदी सोना, ये सब आप लोगों का क्या होगा प्रतिचुंबकीय होगा, क्या होगा बोला प्रतिचुंबकीय, ठीक बा। अगर आप लोगों से लौह चुंबकीय का बात कर ले तो भैया लोहा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये खास करके, और ये क्रोमियम ऑक्साइड CrO2, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा लौह चुंबकीय होगा, क्या होगा बाबू हमारे लौह चुंबकीय। वही बात कर ले आप लोगों से फेरी चुंबकत्व का, तो फेरी चुंबकत्व में बस केवल कुछ बातें खास है, बाकी सब बकवास है, याद रखिएगा Fe3O4 क्या हो जाएगा Fe3O4, और इसका क्या हो जाएगा आप लोग का MnO हो जाएगा। बोलिए समझाइए सर ये क्या क्या नाम है और क्या क्या बलाएं हैं जो आप पर ये भैया डाल रहे हैं, ठीक है ओके। चलिए विभा मेरी बहन आपका सही है, आशीष बाबू आप बताइए क्या कह रहे हैं, विक्रम बाबू आपका भी सही है, ठीक है। बताइए हमारे साथ जो लोग भी इस चीज को देख रहे हैं, आपसे बस केवल क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? हमने फेरो चुंबकीय, हमने प्रतिचुंबकीय, हमने लौह चुंबकीय, हमने प्रतिचुंबकीय, हमने अनुचुंबकीय, पूरा उसका इतिहास आपके सामने रख दिया, ठीक है। ओके ओके विक्रम बाबू कोई बात नहीं, क्लास हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक आपका पूरा खत्म ना हो जाए, इसलिए निश्चिंत रहिए, थोड़ा धीरे धीरे होगा लेकिन हाँ पूरा कंप्लीट करा देंगे ताकि दोबारा आपको देखने की जरूरत कभी ना पड़े। ये चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव अब इसके बाद आपको नहीं देखने को मिलेगा, बस खत्म तो खत्म, ठीक है। उसके बाद आप लोग का अनुचुंबकीय में कैसा होता है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इसमें क्या होता है जोड़ा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लौह चुंबकीय में कैसे होते हैं, तो लौह चुंबकीय में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे आपको झुंड देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को आपको क्या देखने को मिलेगा भाई झुंड देखने को मिलेगा। और फेरी चुंबकत्व क्या होता है,
फेरी चुंबकत्व क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, जैसे इसमें भी क्या है डोमेन पाया गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोमेन पाया गया, यानी तीनों में डोमेन पाया जाता है, लेकिन क्या होता है ना इसमें सारा जो होता है ना, इसमें सारा, इसका बात कर लेते हैं लौ चुंबकीय का, वो सारा एक दिशाओं में होता है झुंड, लेकिन इसमें बात कर लेंगे ना तो इसका कोई विरोध करने वाला भी होगा, यानी ऊपर तो नीचे, ऊपर तो नीचे, ऊपर तो नीचे, यानी इसमें अगर तीन को ऊपर, यहाँ पर अगर 4 को ऊपर जा रहा है तो 3 को नीचे जा रहा है, तो ऐसे हम लोग क्या होता है फेरी चुंबकत्व, प्रतिलौ चुंबकीय में जस्ट प्रति चुंबकीय जैसा होता है, ऊपर 4 को है ना, ऊपर 4 को है तो 4 को नीचे वाला आकर इसके प्रभाव को खत्म कर देगा, समझे। तो इसमें भी ऐसा ही गुण होता है जैसे प्रति चुंबकीय में होता है। तो हालांकि एग्जाम्पल आप लोगों के लिए खास था, बाकी सब बकवास था, और हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अरे रहने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, पूरा खत्म करा के जाना है। तो कौन फेरी चुंबकत्व है भाई, कौन फेरी चुंबकत्व है, तो इसका तो एक एक एग्जाम्पल है, क्या हो जाएगा Fe3O4, NaCl बोलेगा, NaCl बोलेगा तो किसमें आ जाएगा आप लोग का प्रतिचुंबकीय में, अगर ऑक्सीजन बोलेगा तो अनुचुंबकीय में। N2 का बात ही नहीं करेंगे, हम लोग आगे चलेंगे। चलिए ये सवाल का जवाब बताइए, क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या कितना होता है, 20 नंबर, 32 सवाल है, 32 सवाल करके जाना है जी, 32 सवाल है, 32 सवाल करके जाना है, 32 से भैया आगे नहीं आएगा, हमने उस तरीका से आपने बताया कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बताइए आप लोग, और आगे बताइए, और आप लोग आगे बताइए बहादुर लोग, और आप लोग आगे बताइए, ठीक है। अरे क्या हुआ जी, कहे कैमरामैन भैया फोकस करो, नहीं तो भैया जो पैसा लिए उसको वापस करो। चलिए ओके, चलिए ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ पानी पीजिएगा आप लोग का जी, लालटेन जला के, क्या बोलता है लोग, तू लोग लालटेन जला के। अरे 32 सवाल है, 32 सवाल करना ही पड़ेगा, 7 7 7, अब भैया 7 7 करवा लोग नो तो 7 में लाग जाए फिर कुछ आओ, चलो ठीक बा। सुनिए ध्यान से, क्रिस्टल तंत्रों की जो कुल संख्या होती है वो 7 होती है, और जो लोग नादान बालक 14 बोल रहे होंगे ना, सच में तू लोग नादान बाल लोग, पूरा भविष्य सही लेके चल जीवा लोग, पूरा भविष्य बीच मझधार में भैया छूट जाए। ओके तो आप लोग कंसंट्रेट कीजिए, एवरीवन हु कैन सी दिस क्लास प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड ऑन बोर्ड एंड स्टडी, व्हेन यू आर फोकस ऑन योर स्टडी दैट टाइम योर फ्यूचर इज ब्राइट, आना तो पूरा भविष्य अन्हारे बा, ठीक बा। चलो देखा है, अब हम लोग आगे चले जी, हम लोग आगे चले। इस सवाल पर आप लोग गौर करेंगे जी, इस सवाल पर बोल रहा है खारादार, खादार, ठीक है, रावादार ठोस, ठीक है ना, ये बच्चा वाला सवाल कहा दे दिया जी, रावादार ठोस का है, ये पूछने वाला सवाल है, रावादार ठोस हमने बताया था पहले ही, अगर कांच रबर प्लास्टिक किए, ठीक है ना, कांच रबर प्लास्टिक किए पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलती है, वो सबका जो होता है ना कांच रबर प्लास्टिक, और जिसके भी नाम में लग गया पॉली, वो सब क्या होता है आप लोगों का, वो अक्रिस्टलीय होता है, और बाकी सब क्रिस्टलीय होता है। समझ में आया आप लोगों को। विक्रम 7 बोल रहे हैं, विभा मेरी बहन बोल रही है सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच विभा, आप तो पहले क्लास की है ना, नीभा कर रही थी, विभा एक नहीं है क्या, विभा बहन आपसे हमने क्या पहले बात किया है क्या, नीभा थी, आइए विभा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है, रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला भी नहीं है। चलिए सारे लोग भैया जवाब सही दे रहे हैं, यही होगा, ए इज द राइट आंसर। अब हमने नहीं देखा कि भैया कौन लोग सवाल बताएं, लेकिन हाँ जो लोग भी बताएं वो सही बताएं, ठीक है। चलिए बहादुर लोग, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ए होगा। चलो भाई बेरावेदार ठोस, ये बचपन वाला सवाल हम नहीं बताने वाले हैं, ये बचपन, हाँ ये सवाल का जवाब बताइए, एससीपी में, एससीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होगा, एससीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होगा बताइए भाई, एससीपी इकाई सेल में, ठीक है। ओके हाँ तो चलिए अब क्लास कीजिए और बढ़िया से कीजिए, ठीक है। ओके 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 भाई, ओके ओके चलिए, अच्छा नीभा नहीं थी, हम ही थे, कोई बात नहीं। चलिए तो इस सवाल का जवाब है एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, तो एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो कितना होगा, 4, ये जो 4 होगा 6 होगा, इसका क्या हो जाएगा एफसीसी, या आप लोग का सीसीपी, एफसीसी या सीसीपी के लिए जो परमाणुओं की संख्या होगा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4, ठीक है। चलिए ओके ओके ओके, चलिए 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 ठीक है। ये का विक्रम का बोल रहे हैं, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, अरे बाप रे, एकदम लग रहा है कि भैया ये पूरा एकदम सनी देओल फाड़ दीजिएगा, सिनेमा फट जाएगा, सिनेमा जान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए मुस्कान बाबू, चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे। चलिए इस सवाल का जवाब बताइए भाई, इस सवाल का जवाब, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जो है ना वो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, आपको ये सवाल का जवाब बताना है, कौन लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो भैया हमने आपको पीछे आपको 5 प्रकार का चुंबकीय पदार्थ बता दिया, यही वो एग्जाम्पल है जो CrO2 होता है ना, वो आप लोग का क्या होता है, लौह चुंबकीय, एक ही ऐसा ही खास है, खास है, इसके अलावा कोई नहीं। ये यदि बोलेंगे ना
तो हम लोग का क्या हो जाएगा, फेरी चुंबकत्व। क्या हो जाएगा, फेरी चुंबकत्व। अगर केवल आप लोग का MnO होता ना, ठीक है ना, ये आप लोग का अगर MnO होता तो आप लोग का क्या होता, प्रतिलौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय। कुछ ऑक्साइड के बारे में सीख लीजिए जो बड़ा आप लोग का काम का है। अगर CrO2 का बोले तो हम लोग क्या हो जाएगा, लौह चुंबकीय। क्या हो जाएगा, लौह चुंबकीय। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों के लिए खास है। अगर CrO2 बोलेगा तो लौह चुंबकीय, अगर MnO बोलेगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, प्रतिलौह चुंबकीय, अगर Fe3O4 बोले तो आप लोग का फेरी चुंबकत्व। यानी एक टाइप के ऑब्जेक्टिव में 3 को निकाले कि नहीं निकाले, निकाले ना, तो आप लोग निकाल लिए तो उसको पकड़ के रख लीजिए। अभी गेम नहीं ओवर होगा अनिस बाबू, खत्म तो करने दीजिए भाई, खत्म तो करने दीजिए। ये आप लोगों ने सवाल पूछ दिया, बताइए कौन अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अगर आप लोग पीछे का थ्योरी पढ़ लिए होंगे, पीछे का अगर आप लोग थ्योरी पढ़ लिए होंगे तो अब आप लोगों के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है भाई, कोई बड़ा बात नहीं है। बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा, अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन होगा, बताइए। सारे लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करने में कोई कसर छोड़ रहे हैं ना तो ये बहुत नादानी है, बहुत नादानी है भाई, बहुत सच में नादानी बात आप लोगन के। बता बोलो विक्रम बाबू, लगा के बोलिए, 25 का है कि 26 का है, ऐसे बोलिए, बोलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए 020202 मतलब O2 बोल रहे हैं जी, O2। अच्छा O2 बोल रहे हैं जी, O2, ठीक है। हाँ, इस सवाल का सही जवाब होगा O2, क्योंकि चाहे H2O हो, NaCl, C6H6, ये सारा प्रतिचुंबकीय है। बस केवल आप लोगों का O2 था ना, वही आप लोग क्या था, अनुचुंबकीय। निभा मेरी बहन, गलत हो चुका है ये आपका सवाल का जवाब। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब आपको बताइए, इस सवाल का जवाब बताइए भाई, ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, कब से क्या चल रहा है। चलिए इसको हम लोग आगे करते हैं, इस सवाल को हम लोग करते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस का अभिलक्षण है। आयनिक ठोस का कौन अभिलक्षण है बाबू, आयनिक ठोस का। तो देखिए हम आपको बताते हैं 4 प्रकार का ठोस हो सकता है। 4 प्रकार का ठोस होगा, कौन कौन। एक आप लोगों का होगा आयनिक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है, और क्रिस्टलीय का प्रकार नहीं है, तो क्रिस्ट आयनिक ठोस हो जाएगा। एक हो जाएगा आप लोगों का ससंयोजक, संयोजक, सहसंयोजक। उसके बाद हो जाएगा क्या, नेटवर्क। सहसंयोजक को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क, नेटवर्क ना, नेटवर्क, ठीक है। और एक हो जाएगा आप लोगों का क्या, धात्विक, धात्विक ठोस हो जाएगा। और एक मेरे भाई ये आपका आयनिक, ये आप लोग का सहसंयोजक, क्या हो जाएगा आप लोग का धात्विक। और लास्ट हो जाएगा क्या आप लोग का आणविक। क्या क्या एग्जांपल है वो आप लोग को समझ लीजिएगा, सुनिए ध्यान से। आयनिक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस का एग्जांपल जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सारा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है इसमें। और इसका सबसे बढ़िया ये होता है ना कि आयनिक ठोस जो होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि वो आयन बंधे रहते हैं, लेकिन जैसे ही द्रवित अवस्था में डालते हैं तो अपने आयनों में अपघटित हो जाते हैं। तो आयनिक ठोस का सबसे बढ़िया से विशेषता यही है कि ठोस अवस्था में वो धारा का प्रवाह नहीं करता है, क्योंकि जब उसको हम लोग जल में डालेंगे तो धारा का प्रवाह करेगा। इसका सबसे बढ़िया से विशेषता ये है, ठीक है। अगर सहसंयोजक का बात कर ले तो सहसंयोजक का बात ही अलग है, ये हम लोग का विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन हर पिक्चर में कोई होता है का हीरो ना विलन। इसमें कौन विलन है भैया, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आप लोगों का ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, एक जो है ना ग्रेफाइट, आज का एग्जाम्पल बहुत सारा है। ग्रेफाइट इसका अपवाद के रूप में आता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो भी होगा आप लोगों का हीरा हो जाएगा, और जिसमें भी क्या लगा होगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, केवल सिलिकॉन हो जाएगा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होगा, ठीक है। ओके चलिए अब आपको बताते हैं धात्विक ठोस में सारा जो अकेला होता है, जैसे हम बोले आपसे लोहा है, ठीक है ना, तांबा है, ठीक है, और आप लोगों से बोल दे पित्तल है, बोले पित्तल है, बोले ये है वो है, सब कुछ वो यदि आपको बोलेंगे वो सारा आप लोगों का बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, और आणविक ठोस क्या है आप लोगों का, क्या है भाई, इधर से क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, आपसे क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, वही आप लोगों से बोल देंगे H2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, आप लोग मुस्कान कर साथ इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आशीष क्या बोल रहे हैं भाई, आपका पूरा बिहार में बिक रहा है, लेकिन भैया 10 से 12 लोग लाइव है, क्या कहते हैं भैया, किताब में तो क्वालिटी है, लग रहा है हम में थोड़ा कुछ अभाव है। नहीं तो अगर हम भी किताब के जैसा बन जाएंगे ना तो लाखों में लोग देखेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि ना एक दिन देखेंगे सारे लोग, ठीक है। बस केवल आप लोग का सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बना रहे ना तो जरूर हम लोग आगे करके हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आशीष कुमार, हम भी आज देखे हैं, QR स्कैन किए थे तो, ठीक है।
कैसा लगा आशीष मेरे भाई क्लास आपको? ठीक है, सर्वर राजा क्या बोल रहे हैं? बोले भाई सर्वर रियली सर, क्या बोल रहे हैं भाई? अपना डाउट बोल सकते हैं, क्या आपको डाउट लगता है? ठीक है, अनीस प्रणाम सर, अंकित बाबू, अंकित शर्मा प्रणाम सर, खुश रहा खुश रहा। ठीक बा, मुस्कान बोल रहे 26 का डी होगा। हाँ, इस सवाल का आपसे बोला गया है आयनिक ठोस का कौन अभिलक्षण नहीं है, तो आयनिक ठोस आपसे क्या पूछा है? गलित अवस्था में विद्युत का कुचालक बहुत कम होता है, भंगुर प्रकृति का होता है, अनोन्य क्रिया में होता है, विषमदैशिकता प्रकृति का होता है। तो आयनिक ठोस का कौन अभिलक्षण नहीं है? विषमदैशिक प्रकृति का नहीं होता है। क्या बोला? गलित अवस्था में विद्युत का सुचालकता बहुत कम मान, भंगुर प्रकृति का होता है, अनोन्य क्रिया में अत्यधिक पर। ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है ना? क्वेश्चन हम लोग को लगता है क्या है? मिस्टेक है। यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस होना चाहिए था, या फिर हमको बता दें इस सवाल का जो सही जवाब होगा, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा? गलित अवस्था में विद्युत चालकता में कम मान। कम मान नहीं होगा, गलित अवस्था में क्या हो जाएगा? ज्यादा मान। तो या तो इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिस्टेक है, हमने सारा बात को आपको डिटेल से बता दिया। अब आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, ठीक है, ओके। विक्रम बाबू बोल रहे हैं बुक से ज्यादा पढ़ा देते, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ये शुरुआत है। कहते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। ये यूट्यूब में भैया ये 2-3 महीना है और पूरा इतिहास बाकी है। इतिहास देखिएगा कुछ सालों के बाद जब आपका हमारा मुलाकात होगा, देखिएगा हम कहाँ होंगे। तो ऐसा नहीं है, गुमान, ये घमंड नहीं है, ये आप लोग का प्यार है जिसके दम पर हम आगे बोल सकते हैं कि ना भैया हम चीजों को आगे कर सकते हैं। ओके अंकित शर्मा, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, मॉडल पेपर नहीं मिला, कोई बात ना, मिल जाइए आगे, मिल जाए सोना चांदी, मिल जाइए आगे। ठीक बा, अभी तुम लोग क्लास कर लो, लास्ट में मिल जाए। ठीक बा, इफ यू डोंट वरी माय डियर, व्हेन एनी प्रॉब्लम यू कैन फील इट, दैट टाइम आई कैन सॉल्व इट। जो अभी आप लोग महसूस करें प्रॉब्लम, वो सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक है, भूख लगा है तो खा लो, भूख लगल बा तो चलो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब देखिए मेरे भाई, बोला निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय, ये बच्चों वाला सवाल, ये बच्चों वाला सवाल आपको कराएंगे, एकदम नहीं कराएंगे। बोल रहे कौन स्थान पकड़ लेता है, ये बच्चों वाला सवाल, ये भी नहीं कराएंगे। बोल रहे निम्नलिखित में से कौन किस प्रकार के दोष के कारण घनत्व में कमी आता है, ये अच्छा है। 32 सवाल कराने वाले हैं, बस केवल आप लोगों का और 3 सवाल बचा है, और 3 सवाल बचा है। 3 सवाल मेरे भाई, 3 सवाल 32 तक कराएंगे, 32 तक, 32 सवाल तक कराएंगे, और उसके बाद कल चैप्टर 2 की बारी है। इसी प्रकार से डेली आप लोग आइए और ऑब्जेक्टिव कीजिए, ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते रहिए, मुस्कान और पूरा एकदम जो है ना खुशियों के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है विशाल बाबू, ठीक है। इस सवाल का जवाब बताइए भाई, इस सवाल 29 का क्या होगा? किस प्रकार के दोष में क्रिस्टल घनत्व में कमी आती है? फ्रेंकल की शॉर्ट की, ठीक है, फ्रेंकल की शॉर्ट की। आशीष बाबू बी बोल रहे हैं जी, घर पर नहीं है, लाइब्रेरी में, घर पे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, बस 3 सवाल बाद, 3 सवाल खत्म कर लो। उतार सखी सगुन के कहना बतेलू है सब कुछ। ठीक बा, ओके। विक्रम बाबू बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, 29 का बी, हाँ जी बहुत अच्छा। ठीक है, और नजरीना परवीन, ठीक है, आई एम न्यू स्टूडेंट, कोई बात ना बहन, एकदम बढ़िया से क्लास करा। आज जैसे क्लास खत्म हो जाए तो दोबारा से क्लास करके देखिए, आज के बाद कोई भी ये पहला चैप्टर में ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, और जितना पढ़ा दिया उससे फालतू आने वाला आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं है। नजरीना परवीन, ठीक है मेरी बहन, ओके। चले विक्रम बाबू, ठीक है, अभी आप लोग आ रहे इतना भीड़ बटोर के, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का दोष जो है ना क्रिस्टल घनत्व में कमी आता है? इस सवाल का सही जवाब होगा शॉर्ट की, क्योंकि शॉर्ट की में ही समान संख्या में प्लस और माइनस, अगर 2 गो प्लस तो 2 गो माइनस, 3 गो प्लस तो 3 गो माइनस, अपना स्थान छोड़ के गायब हो जाएगा, सब अपना स्थान छोड़ के क्या हो जाएगा? गायब, छू मंतर खत्म। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट की। लेकिन फ्रेंकल में क्या होता है? फ्रेंकल में ऐसा ना होता है मेरे भाई, फ्रेंकल में क्या होता है कि भैया गायब तो होता है, गायब तो होता है लेकिन रहता है जालक स्थल में। गायब तो हो गया लेकिन रहता है अपने जालक स्थल में। तो फ्रेंकल में घनत्व अपरिवर्तित रहता है। लेकिन वही बात कर ले शॉर्टकी का, तो घनत्व घट जाता है, घट जाता है, घट जाता है। आतना सबकी के बाद क्लियर बा? बोला आतना सबकी के बाद क्लियर बा? ठीक है, पूरा चैप्टर का सब्जेक्टिव वीडियो निकाले हैं, कोई बात ना, सबको के थैंक यू सो मच। ठीक बा, अर्जुन डेक्स आई लव यू सर। अरे का कहब, हम अपने को दिल बा निकाल के दे दी, एक एक करे बाबा नु, तो का करी, रखा तनी ना, तो अगर तहरे के दे देम तो भैया जान चल जाई। चला अब हमने के आगे के सवाल पर आवल जाओ। आगे के सवाल बताइए। और ऐसा, इफ एनी वन कैन अंडरस्टैंड आई हैव नॉट नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, डॉट डॉट डॉट, that time you have a small and a little boy,
बड़ा मस्त आवेला हमर अंग्रेजी, लेकिन का करबा बाबू, जैसन देश ऐसन भेष, सीखल कर जानल कर भैया, ई केमिस्ट्री के भैया बवंडर बा। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बाबू इस सवाल का जवाब बताइए, निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? अरे आप लोगों से एक पूछ रहा था ना, हमने 5 बताया, कौन कौन है जी बोलिए। पहले हमने आपको अनुचुंबकीय बताया, फिर आपको बताया प्रतिचुंबकीय बताया, फिर आपको हमने लौ चुंबकीय बताया, फिर हमने आपको क्या बताया भाई, देखिए पूरा शुरू से भैया लौ गड़बड़ा गया है, लौ चुंबकीय। उसके बाद क्या हो जाएगा आप लोगों का? फेरी चुंबकीय। क्या हो जाएगा आप लोगों का? फेरी चुंबकत्व। क्या हो जाएगा? फेरी चुंबकत्व हो जाएगा। और लास्ट में हमने आपको क्या बताया भाई? प्रति लौह चुंबकीय, प्रति लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय। हाई एक बार ना बार बार बताए हैं भाई, बार बार बताए हैं। अनुचुंबकीय के एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? अनुचुंबकीय का, अरे बोलिए क्या होगा? आप लोगों से ऑक्सीजन बोलेगा, आपसे मैग्नीज बोलेगा, और जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे बाबू हमार, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया, जैसे Cu2+ हो गया, Fe2+ हो गया, ये सारा आप लोग का अनुचुंबकीय है। वही बात कर ले आप लोगों का प्रतिचुंबकीय का, तो भैया पानी पीजिएगा, नीमक खाइएगा, आए अकुला उला क के भाग जाइएगा, बेंजीन से पूरा बेहोश कर देंगे आपको। ठीक है, ये सब। अब महंगा चीज, तबे आपको महंगा चीज देंगे, तांबा चांदी सोना। ठीक है, तो भैया हई आपको 4 गो एग्जाम्पल इसमें दिए, हई 3 और 2 6, 3 और 3 6 गो एग्जाम्पल इसमें दिए। लौ चुंबकीय का भैया क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, CrO2 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। बोलिए बहादुर। अगर आप लोगों से फेरी चुंबकत्व का अगर बात करें, तो फेरी चुंबकत्व में बस खाली ये होता है Fe3O4, ऐसे बताया था क्या होता है आप लोग का MnO। अब भैया 5 प्रकार का पूछा, एक था, अब बताए अनेक है। ये तो भैया जादू है, जादू, जादू देखे भैया, जादू है मिस्टर इंडिया वाला, बस खाली से कहते खुल तो गायब, और फिर कहीं और निकल जाएंगे, जादू। तो बताइए इसमें कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा बी 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 बी। अरे बोले सबको बी 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 बी। ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए बाबू, चलिए रूपा कुमारी। ठीक है बहन, बताइए आप लोग। ऋषिराज न्यू स्टूडेंट है सर, तो कोनो बात ना, नया होकर चाहे पुराना होकर, बात भैया पुराना होगी, लेकिन एगो बात सच बा, ठीक बा, ओके, एगो बात सच बा, उस चीज के तारा अपना अंदर संजो के रखेगे बा। ठीक बा, हर एक ऑब्जेक्टिव को भैया समझना है। अगर आप लोग सच में समझ लिए ना, तो आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। अगर हमने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया, अगर ना भैया लड़ी, तो एग्जाम दे के जइए लोग, और कभी भी हमने लाइव क्लास में बोलिए लोग कि हम ये बोले थे भैया आपका ऑब्जेक्टिव नहीं लड़ा। हम आपको उसी तरीके से पढ़ाएंगे कि ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। जितना पढ़ा दिए समझ के पढ़ ले, तो भैया अंदर कॉन्फिडेंस रही, पूछबा कहां से, ठीक है, पूछिए कहां से। ठीक है, ओके ओके एजुकेशन भैया, अरे बाप रे बाप, हम ना जानने की हतनो कह बोलो, मिजाज हमारा एकदम गुल्लू गुल्लू कर देला लोग। तो बोला ठीक बा, ओके ओके ओके। तो हाई क्वेश्चन बोला कैसन बा? गुल्लू 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 गुल्लू। ठीक बा, तो आइए, हाई बारिश का है पानी बड़ा गुल्लू गुल्लू गुल, आही बिहार का क्वेश्चन है भैया बड़ा बड़ा गुल्लू गुल। चलिए भाई इस सवाल का जवाब बताइए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रति चुंबकीय है? भैया सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमारा सोना चांदी ना जाना था लोग, तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ ट्रिक वे में बता देते हैं, कुछ ट्रिक वे में। ठीक है, कुछ अगर ट्रिक वे में भैया बता दे, तो उस ऑब्जेक्टिव को आप लोग संजो के रख लीजिएगा, बड़ा काम करेगा। ठीक है ना। तो आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का अगर सीखना चाहते हैं तो, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरकीब बता देते हैं। अब पहले आप लोग याद रखिएगा सारे लोग, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। बोले कि सर याद नहीं होता है, ट्रिक बताइए। तो बोले हीना और करीना जेल में रात को चली गई, डांस कर रही थी, सब जेल में बंद कर रही सबको। हीना और करीना को रात को कहाँ कर दिया गया? जेल में बंद कर दिया गया। तो हीना और करीना कहाँ चली गई? जेल में बंद हो गई। अब देखिए भैया, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और क्या हो गया मेरे भाई? रेडॉन। ठीक है बहादुर सैनिकों, अब देखिए इस तरफ, ये आप लोग अब याद करना है ट्रिक। पहला में सिपाही, ठीक है, तो पहला में क्या हो जाएगा? सिपाही उधर रखिएगा, दूसरा में सिपाही पुलिस,
सिपाही भैया अकेले रहता, अकेला बात नहीं करेंगे। पहला में सिपाही, दूसरा में सिपाही पुलिस, तीसरा में सिपाही और क्या हो जाएगा, तीसरा में पुलिस, चौथा में होगा सिपाही दरोगा और कौन हो जाएगा, पुलिस। ठीक है, पांचवा में क्या हो जाएगा, सिपाही, चौथा में दरोगा और पांचवा में क्या हो जाएगा, पुलिस। छठा में हो जाएगा सिपाही फोर्स दरोगा, सिपाही फोर्स दरोगा और क्या हो जाएगा आप लोग का, पुलिस। ठीक है, देखिए 6 गो सिपाही 6 गो पुलिस, 5 गो सिपाही 5 गो पुलिस, 4 गो सिपाही 4 गो पुलिस, 3 गो सिपाही 3 गो पुलिस, 2 गो सिपाही 2 गो पुलिस। दरोगा जितनी कम रहेंगे संख्या में और फोर्स तो उससे भी कम रहेगा, समझे। और सिपाही से स्टार्ट करना है, सिपाही पर क्या करना है, खत्म। याद रखिएगा सिपाही जो कौ गो पकड़ेंगे, 2 गो, कौ गो बोलिए, 2 गो। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है ओके। सर टाइटल में चैप्टर 1 क्यों लिखा है और थंबनेल में भी चैप्टर 1 लिखा है? तो चैप्टर 1 ही तो है, क्या आपको लगता है ये चैप्टर 2 थोड़ा चल रहा है? ये चैप्टर 1 ही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बस तुरंत खत्म करते हैं। तो याद रखिएगा इसका परमाणु संख्या 2, 10, 18, 18 दूनी का 36, 18 तिया 54, 18 चौक 86। गलती से 18 का पहाड़ा में 84 थोड़ी ना आता है, 18 चौक का हो गया 86, गलती से 84 नहीं बाबू, 86 बोले। आप काट कूट कर दीजिए तो बहुत साफ सुथरा लग जाएगा। ठीक है, तो अब भैया इस सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। जैसे आपको निकालना है Cr3+ का, V2+ का, इस प्रकार से निकालिएगा। और खास करके आपको Ac3+ का निकाल लीजिए। तो Ac का जो परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई, Ac का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है भैया, Ac का परमाणु संख्या 21 होता है। तो अगर 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3+ है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए तो कितना हो गया, 18। और जो 18 है वो किसका है, और आप लोग का ऑर्गन का। और ऑर्गन जो भैया निष्क्रिय गैस, उसमें सब में जोड़ा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। किसमें भैया, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कैसा, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हालांकि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखा देते हैं, नहीं तो बोलिए कि पता नहीं क्या क्या लिखवा के क्या फायदा हुआ सर। एक होता नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे आपको लोहा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, लोहा का जैसे आपको निकालना है मेरे भाई, लोहा का निकालना है। और चलिए Fe2+ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लीजिए। तो पहले परमाणु संख्या देखना होता है 26, 26 किसके बाद है, बोले सर 18 के बाद है। पहले ऐसे ऑर्गन को मार देंगे ऐसे खटाक से और मारेंगे ऐसे तड़ाक से। ऑर्गन मार लिए भैया, ऑर्गन कितना, 1 2 3, 3 नंबर पर ऑर्गन है तो 4 से स्टार्ट हो रहा है। और चौथा में कौन है, सिपाही है, दरोगा है और कौन है भैया, पुलिस है। पूरा कीजिए, ये 18 पकड़ लिया ना, ऑर्गन कितना पकड़ लिया, 18। सिपाही को पकड़ेगा 2 गो, 18 2 20। और दरोगा जी 10 को पकड़ते हैं, लेकिन पकड़ना को है 26 को, तो 18 2 20 को बच गया 6। तो इसका कोई काम नहीं है, तो ये Fe का निकल गया। अगर आपको Fe2+ का है, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो बड़ा किस में से निकलेगा, 4 में से निकलेगा, 3 में से, तो भैया बाहर जो है उसी में से निकलेगा ना। तो ये ऑर्गन को मारे ऐसे खट्टाक और बोले सब हो गया छट्टाक, तो भैया इसमें से निकल गया। और 3D क्या हो गया, 6। तो अगर D का ऐसे आप लोग इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालेंगे, ऐसे मेरे भाई, ऐसे 1 2 3 4 5, बोले सर एक काम करें ऐसे सजा देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, एगो दोगो एगो दोगो एगो दोगो। अरे हुंड का नियम फेल हो जाएगा बाबू, केमिस्ट्री का पूरा हुंड का नियम भैया खत्म हो जाएगा। तो अब उसके बाद हमने बताया ऐसे 1 2 3 4 5 और ऐसे किए तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा लगा जिसका जोड़ा नहीं लग गया, इसलिए ऐसा हुआ। इस सवाल का सही जवाब क्या था हम लोग का, Ac3+। ठीक है, ठीक है ओके। अर्जुन रेक्स बोल रहे कि नहीं याद हुआ, बोल रहे सर बोर्ड पे लिखा है चैप्टर 9, वो चैप्टर 9 लिखा है। ओके ओके, रियली सॉरी यार, रियली सॉरी रियली सॉरी रियली सॉरी, ये चैप्टर 9 नहीं है भाई, चैप्टर 1 है। चैप्टर 9 नहीं है, वो मिस्टेक हुआ है। और नजीना परवीन बोल रही है कि सर चैप्टर क्यों लिखा है सर, वो मिस्टेक हुआ है और रियली क्षमा चाहते हैं। ये चैप्टर 9 यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक चैप्टर 1 ही है। ठीक है, वो मिस्टेक हुआ है, हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, चलिए ठीक बा। अच्छा लगा तो सही, अच्छा लगी तो शेयर करिए लोग अपन दोस्त के साथ। और डेली आप लोग क्लास में जुड़िएगा, जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं ना, डेली आप लोग क्लास में जुड़िएगा और मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहेगा। एक अंतिम सवाल हम लोग ले लेते हैं और इसी के साथ हम लोग सेशन को अंत करेंगे। ठीक है, इसी के साथ सेशन को अंत करेंगे। ये आप लोगों से बोल रहा है कि सोडियम में, ये चैप्टर 9 को भैया ये मत लेती चलिएगा, सोडियम का कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होता है भाई। हमको लगता है कि 2-3 और क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और होगा, 35 तक करा देते हैं। 35 आप लोग को आता है ना, ठीक है ओके ओके। नाजनी, सॉरी नजानी, नजानी परवीन, ओके मेरी बहन नजानी परवीन। ठीक है, आप लोग और बताइए। ठीक है, ठीक है ओके 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 ओके, ठीक है अनीश बाबू, नाइस सर। अरे अइह लोग भैया डेली, अगर जेकर जेकर नाम बोला तेनू डेली अइह आके क्लास करिए, तो लोग उनके भविष्य के बात बा बहुत अच्छा लगी। एक बाद हम सर से रिक्वेस्ट करम कि भैया हिंदी के क्लास तू लोग कर लिए, लोग बड़ा अच्छा पढ़ावेलन सर, एकदम कह कि ठीक बा ओके। अरे नहीं, क्या नाम है, नाजनी परवीन ना, सही तो है नजानी परवीन। ठीक है, हिंदी में लिख दीजिए बहन, अगर 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 आप लोगों को लगता है। ओके 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 ओके, चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बहन, ठीक है ओके चलिए।
चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर Na2O में अगर सोडियम का पूछेगा पड़ोसियों की संख्या तो 4 होगा, ऑक्सीजन का बोलेगा तो कितना हो जाएगा 8। बोलेगी सर और कुछ बातें हैं जिसे यहां से पूछ सकता है, और कुछ बातें हैं जो यहां से पूछ सकता है, ठीक है ना। तो एक और यहां से पूछता है CaCl। अगर CaCl में अगर परमाणुओं की संख्या आपसे पूछेगा कोऑर्डिनेशन संख्या तो याद रखिए कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा मेरे भाई 6। अगर JDNS का बोल दिया ना तो इस सबका कितना होगा 4। कितना होगा मेरे भाई 4, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 4 4 4 बेटा क्या हो जाएगा पार, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा बाबू, इस बात की याद रखिएगा। CaCl में कितना होगा 6 हो जाएगा, JDNS में कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 8। तो ये सब बातें थी आप लोगों को सीखना होगा, ठीक है। ओके ठीक है, ट्यूशन दे दीजिए। अरे काहे का ट्यूशन रे बाबू। चलिए आइए हम लोग शायद एक दो क्वेश्चन होगा और तो देखते हैं है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर बनाकार लिखा है, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, ये चैप्टर 9 नहीं है बाबू 1 है, और ये बनाकार नहीं है घनाकार है। क्या है घनाकार, ये बताइए तो भाई। ये घनाकार, हमको लगता है 2 क्वेश्चन और होगा, 35 क्वेश्चन करेगा। और फाइनली हाँ नाजनी, ठीक है बहन। ओके अब फाइनली आपका नाम हो गया नाजनी परवीन, ठीक है मेरी बहन। ओके हाँ हाँ नाजनी, रियली सॉरी बहन, रियली सॉरी, ठीक बा। अब हमारे सोना चांदी जे क्लास के देखा था विक्रम फ्रॉम, ठीक है कहाँ से, खगड़िया जिला, और विक्रम फ्रॉम नालंदा जिला, अनीस, ठीक है। ओके तो बिहार के अलग अलग जगह से लोग जो देख रहे हैं ना, एक बार सारे लोग जो है ना सेशन को जो है लाइक करेंगे। और भैया आप लोगों को क्या करना, आप लोग तो पहले ही लाइक करके आते हैं, ठीक है। अर्जुन है गोपालगंज से, ठीक है। खुशी है वहां से बीरपुर से, ठीक है। ओके चलिए चलिए बहादुर लोग, चलिए बहादुर लोग। हाँ अगर घनाकार बोलेगा ना तो ब्रेविस जालकों की संख्या कितना होगा 3। अगर घनाकार नहीं बोलता केवल क्रिस्टल बोलता है तो ब्रेविस जालकों की संख्या कितना होता है 14। कितना होता है 14। अगर वही आप लोगों से विषम लंबाक्ष बोलता है तो कितना होता है 4 4 बेड़ा पार, ठीक है। चलिए ओके ओके ओके, चलिए ओके ओके। चलिए आशीष बाबू आप रोहतास से है, चलिए बहादुर, ठीक है। बहुत भूख लागल बा, ठीक बा सर, भूखे जान ले हम, ठीक बा। आओ 2 क्वेश्चन करके जाइए लोग। चलिए इस सवाल क्या बोला गया, एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोले से घिरा होता है। तो अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोले से घिरेगा जी, तो बोले है सर 3 गो, और 3 गो ऊपरवा से 3 3 6 गो, समझे। अष्टफलकीय रिक्ति में कितना गोला होगा 6। और चतुष्फलकीय रिक्ति में कौ गोला होगा, तो है 3 गो नीचे 1 गो ऊपर, बोला 3 1 4, 3 1 4, समझे समझे भाई। यानी इसमें कितना होगा 4, इसमें कितना होगा 6। सीखते चलिए आगे बढ़ते चलिए जी। Na2 हो गया है, चलिए। हाँ ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा समदैशिकता। क्या हो जाएगा बाबू समदैशिकता, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा समदैशिकता, खत्म होगा। इसमें से कौन सा संयोजक ठोस है, कौन सा सहसंयोजक ठोस है भाई, हीरा हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। हमको लगता है कि 37 की जगह 40 पहुंचा दिए का जी। ये तो 40 की तरफ चल गया जी। हाय बोल रहा है कि शट भुजिए सीमेंट में कितना हो जाएगा, तो शट बोलिए बोलेंगे, ठीक है ना। शट कोणीय बोलेंगे कितना हो जाएगा, समन्वय संख्या 12 12 12, परमाणु संख्या मत बोल दिया ना तो पूरा जौन बा खत्म हो जाए, ठीक बा। ओके 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 अब खत्म हो गया। अब आप लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया। हीरा किस प्रकार का राबा है, तो हीरा आप लोग का क्या हो जाएगा सहसंयोजक राबा। और 40 बोलते हैं NaCl क्या हो जाएगा, NaCl आप लोग का क्या होगा षटकोणीय, यानी क्या हो जाएगा FCC। षटकोणीय मतलब क्या हो जाएगा बाबू FCC हो जाएगा। षटकोणीय क्या हो जाएगा FCC। और ये आप लोगों का एमॉर्फस किसे कहा जाता है, तो एमॉर्फस हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, एमॉर्फस मतलब क्या होता है आभासी ठोस होता है, अति शीतलित द्रव होता है, ये सब हो जाएगा। अति शीतलित यानी सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा इनमें से सभी। अब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया बाबू। 40 सवाल हमने आपको कराया, और ये इस सवाल में आप लोग इतना मजा था ना, इतना मजा था ना कि अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो सारा बेड़ा पार बा, सारा बेड़ा पार बा। आओ हम ता लोगन के एक बाद हिंदी के क्लास आप लोग का चलेगा। अच्छा तो इसके बाद आप लोग का जो है ना ग्रामर सेक्टर चलेगा बाबू, ठीक है। तो आप लोग क्लास कीजिएगा, संधि चलने वाला है इसके बाद, ठीक है। 39 का बी होगा ना, अब 39 से कहा भूखे जो मरे काम बता यार। हीरा में कौन था सहसंयोजक, तो हम भी बोले होंगे सहसंयोजक या नेटवर्क होगा। चलिए सही है। चलिए तो आज का सेशन आप लोग यहीं तक रहने देते हैं, और जो लोग भी आज का सेशन भैया देखे
हम बोलते हैं कल भी आप लोग क्लास आइएगा, आकर आप लोग क्लास कीजिएगा, और जिनका छूटा है ना आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, आपको कभी मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, ये पूरा भरोसा रहेगा। तो आप लोग कल दोबारा आप मेरे से बात कीजिएगा और आए का मुलाकात कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।